तो आला हजरत अलैहि रहमत रिजवान की बारगाह में पूछा गया गौस पाक का मकाम क्या है। फिर से कह रहा हूं मैं, जब तक आला हजरत की कोई बात हमारे सामने जब नहीं होती ना, हम किसी बात को दलील तक नहीं मानते साहब। और फिर से कह रहा हूं मैं, हम तो नमाज के बाद में दुआ करते हैं। हमारी जितनी भी पीढ़ी हो ना, कयामत तक अल्लाह तबारक ताला ये फितनों का दौर होगा, फिर इससे भी बड़ा फितनों का दौर होगा, फिर इससे भी बड़ा फितनों का दौर होगा। और फिर वो दौर कौन सा होगा कि आका मेरे आका फरमाते हैं, साहबा आदमी के लिए ईमान पर रहना कितना मुश्किल होगा जानते हो? कहा या रसूल अल्लाह कैसे? एक आदमी अपनी हथेली में जैसे कि अंगारा लेकर के बैठा हो, यानी कि हथेली में अंगारा लेकर बैठना और एक आदमी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पर कायम रहना, ये दोनों बराबर होंगे। अब आप मालूम है, आप हथेली में अंगारा कितनी देर लेकर बैठोगे? फिर साहबी खड़े हुए, या रसूलल्लाह इसका मतलब क्या है? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, एक शख्स रात में सोएगा तब तो मुसलमान होगा, लेकिन सुबह जब तक उठेगा उसका ईमान चला जाएगा। सुबह उठेगा तो वो मुसलमान होगा, लेकिन दोपहर तक उसका ईमान चला जाएगा। ये होगा फितनों का दौर। हम जब दुआ करते हैं कि परवरदिगार, चाहे वो फितनों का दौर हो, कोई भी दौर हो, हमारी नस्लों के दिलों में आला हजरत की मोहब्बत रखना, ये मोहब्बत हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत को कायम रखेगी। आला हजरत को अल्लाह ने मकाम ऐसा दिया यार कि उन्होंने जिनके दिल में, उनके शेर जिनके दिल में चले गए ना, अल्लाह की कसम हुजूर की मोहब्बत जाग उठी। आला हजरत की बारगाह में पूछते हैं गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला का मर्तबा क्या? मैं फिर से बता दूं, आज ये बड़ी रात है, 11वीं की बड़ी रात बोलते हैं इसको। किसी भी दरगाह पर चाहिए, किसी भी शहर में जाइए जहाँ अल्लाह के नेक बंदे रहते हैं, आज उन सारे लोगों ने अपनी पूरी रात को गौस पाक के नाम कर रखी है। और बहुत सारे लोग तो पढ़ते हैं कि मीरा बने हैं दूल्हा, महफिल सजी हुई है, सब ओलिया बराती, यानी गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला ने आज की रात में दूल्हा बनते हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई आप जैसा मेरे जैसा, वहाँ ओलिया वहाँ पर बराती होते हैं, यानी गौस पाक तो दूल्हा होते हैं। अल्लाह ने जितने लोगों को विलायत का मकाम दिया ना, वो सब के सब वहाँ पर तो बराती बन के जाते हैं। बराती की हैसियत क्या होती है यार? यानी आप यूं कह लें कि आपके जो आपकी अजमेर शरीफ में जो दरगाह है, जिनकी सुल्तानुल हिंद जिसको आप कहते हैं, बड़ी दरगाह जिनको मानते हैं ना आप, वो मेरा ख्वाजा आज जो है बगदाद शरीफ में किसी का बराती बन करके बगदाद शरीफ में जाता है साहब। ये मकाम है गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। मकाम से किसी को इनकार नहीं है गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। लेकिन जो तालीम असल में, वो तालीम क्या है? तालीम आप शुरुआत से देखें उनकी। तो पहले आला हजरत से पूछते, तो आला हजरत अलैहि रहमत रिजवान से पूछा गया गौस पाक का मकाम क्या है? तो आला हजरत अलैहि रहमत रिजवान ने फरमाया, मैं छोटा सा आलिम, मैं छोटा सा इंसान हूं, मैं गौस पाक के बारे में क्या कह सकता हूं? आला हजरत फरमाते, मैं छोटा सा इंसान हूं, मैं गौस पाक के बारे में क्या कह सकता हूं? आज छोटे छोटे निके निके नैने एरे गेरे नत्थु खेरे कोई भी उठता है और कह देता है साहब अब्दुल कादिर जिलानी, उसको क्या आता था? वहां से नहीं मांग सकते। आला हजरत अलैहि रहमत रिजवान की बारगाह में दोनों घुटनों के बल बैठ करके पूछिए, आला हजरत गौसे पाक का मकाम क्या है? तो आला हजरत क्या फरमाते हैं जानते हो? वो फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा है ए गौस ए बाला तेरा। क्या फरमाते हैं? वाह क्या मर्तबा है ए गौस ए बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों से है, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। यानी या गौस पाक, वाह का मतलब आप कहते हैं ना भाई, जब कोई आपको बात पसंद आती है तब आप कहते हैं वाह। आला हजरत फरमाते हैं, या गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपका मर्तबा वाह, अल्लाह ने क्या दिया है। लोगों के, बड़े बड़े लोगों के जहाँ सर होते हैं ना, अल्लाह तबारक व तआला ने वहाँ आपके कदमों को रखा है। और आगे इससे भी बड़ी चीज आला हजरत ने बता दी और हमें इससे सीखना चाहिए। आला हजरत आगे फरमाते हैं, वो फरमाते हैं कि सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। अब यहाँ पहले बता दिया कि लोगों के कदम, आप जो सरों की बात छोड़ दीजिए, गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला के कदम जो है ना सारे लोगों से ऊपर है। सारे लोगों का मतलब आपको मैं बता दूं, लोग आपको यहाँ भी कंफ्यूज कर देते हैं। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला के कदम नहीं थे साहब, हजरत उमर के। हम ये बात नहीं कि हम ये बात कर रहे हैं, गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला के बाद जितने लोग आए उनकी बात हम कर रहे हैं साहब। आला हजरत हम जब कहते हैं तो आला हजरत का मतलब ये है कि आला हजरत के ज़माने में आला हजरत से बड़ा कोई आलिम दीन नहीं था और क़यामत तक अब होगा भी नहीं साहब, इसलिए हम उनको आला हजरत कहते हैं। अब ये तो बता दिया कि आप जो है मतलब जितने लोगों के बड़े बड़े सर होते हैं ना, उनके जहाँ सर नहीं होते हैं आपके वहाँ कदम होते हैं। या गौसे पाक आगे फरमाते हैं, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। आला हजरत बरेली शरीफ में बैठकर लिखते हैं, या गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये तो मैंने बात सर की कर दी, लेकिन सर भला क्या कोई जाने कैसा तेरा। जब किसी आदमी से आप पूछते हैं ना कि वो शख्स कैसा है, एक आदमी उसकी बुराई कहता तो वो कहता भला इसको क्या मालूम, ये तो कभी उस शख्स से मिला ही नहीं है।
आला हजरत फरमाते हैं सर भला क्या कोई जाने के कैसा तेरा, या गौसे पाक ये सर की बात करें ना, क्या जाने कोई कैसा तेरा। अब मैं सर से लेकर नीचे की बात कर रहा हूं। आला हजरत फरमाते हैं ओलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। मैं तो जो है सर की बात ही नहीं कर रहा हूं, आला हजरत फरमाते हैं मैं तो उस गौस के तलवों की बात कर रहा हूं। और तलवों का मकाम यह है कि मेरे जैसे जितने अल्लाह के वली है ना, वो सारे के सारे गौसे पाक के तलवों से, तलवे कहते हैं पाँव के सबसे नीचे वाले हिस्से को तलवा कहते हैं, उन तलवों से तमाम अल्लाह के वली अपनी आंखें मलते हैं। गौसे पाक का तलवा वो है। और मदीना मुनव्वरा में जब आला हजरत पहुंचे ना, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक सामने, वहां जाने के बाद बंदे की दो असर रहती है, बात आपको बता दूं मैं। एक तो ये होती है कि मैं आज से 14 साल पहले आ जाता तो बड़ी जो है मतलब अल्लाह की मेहरबानी होती। वजह पूछी जाती क्यों, अगर आज से 14 साल में पहले होता ना तो किसी ना किसी साहबी मेरा नाम होता। भाई आदमी जब वहां पहुंच जाता है हुजूर के रोजे के सामने, तो पहली तमन्ना उसकी ये होती कि काश कि मैं इसकी बारगाह में आज से 1400 साल पहले आ जाता होता। अगर मैं 14 साल पहले होता ना, तो जैसे बाबा रतन हिंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह को दुनिया में विलायत के जो है साबियत के नाम से जानते हैं ना, मुझे भी कोई आज साहबी के नाम से जानता। और मैं भी हुजूर को देखता, उनके पीछे नमाजें पढ़ता। जैसे हुजूर हजरत हुसैन रदी अल्लाह तआला हजरत हसन को कंधे पर उठाते थे ना, कभी अगर मुझे भी मौका मिलता ना इसी मदीने की गलियों में, मैं भी उनको कंधे पर उठा के घूमता। जहां जब रोजे के सामने होते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। किन की बात कर रहा हूं? अल्लामा मुस्तफ़ा रजा जो कि आला हजरत के बेटे हैं। वो फरमाते हैं जब कोई मदीना जाता हो ना, उन्होंने मदीने पर पूरी, अभी मेरे सामने किताब रखी हुई है पूरी, रफ़ी के हरमैन जिसको बोलते हैं, यानी कि हरम का दोस्त किताब का नाम ही है। और मुझे तकरीबन आज 15 दिन हो गए मैं उसी किताब को रोजाना पढ़ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें हुजूर मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये राजस्थान है, मुफ्ती आजम राजस्थान, वो मुफ्ती आजम हिंद है, यानी पूरे हिंदुस्तान के मुफ्ती हैं, वो आला हज़रत के बेटे हैं। वो उनसे पूछा गया जब मदीना जाएं तो ख्याल किस बात का रखें, वो उन्होंने दो बातें लिखी अल्लाह की कसम। उन्होंने कहा पहली बात तो ये, जब रोज़ा अनवर सामने हो ना तो पहला ख्याल ये कर लें कि काश कि मैं आज से 1400 साल पहले यहाँ आ जाता ना, और मैं उस हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देख लेता, तो आज किसी ना किसी हदीस में मेरा भी नाम होता कि फलां ने इस हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मुझ तक पहुँचाया है। और पूरी दुनिया के बड़े बड़े आलिम दीन स्टेजों पर, मस्जिदों में, मदरसों में, यहाँ तक कि हर जगह पर मुझे लोग याद करते थे। दूसरी ख्वाहिश पूछी गई, हुजूर दूसरी ख्वाहिश क्या है? तो दूसरी ख्वाहिश ये है कि पूछा जाए ना, दूसरी ख्वाहिश ये वहाँ रखना कि हुजूर आपकी बारगाह में आ गया हूँ, कभी आपको देखा कभी नहीं है, कभी नहीं देखा आपको, आपका औसाफ किताबों में पढ़ा है, आपके बारे में हमने पढ़ा है कि आपके बाल घुंघरालू थे। या रसूलुल्लाह आपका चेहरा इतना खूबसूरत था कि हजरत हसन बिन साबित कहते हैं आपके जैसा किसी माँ ने जना ही नहीं है, इतना खूबसूरत शख्स था। या रसूलुल्लाह कभी हमने देखा तो नहीं है, लेकिन किताबें हमने जो है छानबीन के पढ़ी है, हमारे बाल चले गए। या रसूलुल्लाह तफसीर हमने पढ़ी है। या रसूलुल्लाह कभी भी अगर मैं इस लायक अगर हो जाऊं, इस लायक अगर हो जाऊं, मैं कहीं भी रहूं, मेरे मुल्क में रहूं, मैं आपके रोज़ा अनवर के सामने हूं, या रसूलुल्लाह एक दिन करम ऐसा कर देना कि जिस वक्त मैं इस दुनिया से जाऊं, या रसूलुल्लाह उस वक्त आपका चेहरा मेरे सामने आ जाए, सारी दुनिया मुझे मिल जाएगी, मुझे और किसी से कोई लेना देना नहीं है। ये दो उन्होंने, हम जब पढ़ते हैं या नबी सलाम अलैका, आखिर में हम क्या पढ़ते हैं? झांकने के वक्त आना, चेहराए अनवर दिखाना, कलमाए तैयब पढ़ाना। ये हम हुजूर की बारगाह में अर्ज कर रहे हैं। या रसूलुल्लाह झांकने का वक्त होता जब मौत का कश्म आलम हो, पता नहीं चलेगा कि मौत कितनी जो है मतलब कैसी होगी, रहमत वाली होगी या फिर अजाब वाली मौत होगी। जरूरी नहीं है कि जिसकी दाढ़ी होगी, जुब्बा होगा, कुब्बा होगा, उसकी मौत रहमत वाली होगी, नहीं होगी साहब। आप जाकर रिवायतों में पढ़ें। आप हजरत जिब्राइल अमीन अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए तो अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया काम है तुम्हारे लिए। कहा क्या? कहा कि जाओ फला बनी इसराइल में एक जो है बस्ती है, उसको पूरा उलट दो, यानी जमीन को यहाँ से लेकर यूं पलट दो, यानी कि अल्लाह का अज़ाब आना था उन पर। और ये फिर से कह रहा हूँ, अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखिए, हमारा वो मालिक है जो ऐसी जगह से मदद करता है। पूछिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दादा से, उन्होंने जब कह दिया ना परवरदिगार ये घर तेरा है, सब कुछ तेरा, मैं तो दुनिया में अदना सा आदमी हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। अगर मैं बाहर निकलूंगा, परवरदिगार ये कल उल्टे सुल्टे इल्ज़ाम लगाकर कहीं डाल देंगे, मेरे बच्चे बीवी ये सब मेरे माँ बाप सब जो परवाह करेंगे। आप अल्लाह की ज़ात पर छोड़ दें। एक दिन वो आप पर कहता है कि परवरदिगार कहता है मैं फिर ऐसी जगह से तुम्हारी मदद करूंगा, शर्त यह कि मुझ पर भरोसा करना ज़रूरी है। और भरोसा कैसे होगा साहब? आप जब नमाज अजान होगी ना
भरोसा यही होगा कि ये देने वाला मौलवी साहब अजान नहीं दे रहा है, सदीक भाई अजान नहीं दे रहे हैं, सलीम भाई अजान नहीं दे रहे हैं। अजान ये जबान इनकी है, बुलावा मेरे रब का है साहब। अब मेरे रब का बुलावा है तो फिर दुनिया का काम सब इधर ताम छोड़ करके, परवरदिगार मैं तेरी बारगाह में हाजिर हूँ, तुझ पर मुझे पूरा यकीन है। और अगर फिर भी यकीन ना आए ना तो हुजूर के दादा वाली वो बात याद कर लेना। अबरा आया था काबा को तोड़ने के लिए, काम बकरियां अबरा ने कहा सारे जानवर वगैरह पकड़ लो, जो जो छुड़ाने आए उसको सबको बोलना ये मैं आज जो इसको ढाने के लिए आया हूं खाना काबा को। खाना काबा की ताजीम कोई कम नहीं है यार, कम नहीं है। लेकिन हजरत उमर से जब पूछा जाता है, इसके अंदर एक पत्थर रखा हुआ जिसको हजरे अस्वद बोला जाता है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हाजिरी नसीब फरमाए। बात याद रखना, वो खाना है, वो पत्थर है ना, कहते हैं जन्नत से उतरा था। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने हाथों से जब खाना काबा की तीसरी मरतबा नहीं माफ कीजिए 7वीं मरतबा तामीर हुई थी, खिलाफत उस्मानिया में लास्ट खाना काबा की तामीर हुई थी। इसके बाद में खाना काबा वैसा का वैसा ही है। सबसे पहले आज हजरत आदम से 2000 साल पहले अल्लाह ने हुक्म दिया ज़मीन पर मेरा घर बनाओ। 2000 साल पहले ये है ना, खाना काबा हजरत आदम के ज़माने में नहीं बना हुआ साहब, 2000 साल पहले बना दिया गया। ये इंसान के आने से पहले ये खाना काबा दुनिया में मौजूद था। पूछें किसी भी आलिम दीन को पूछ लें आप। फिर इसके बाद में हजरत आदम अला नबी अलैहिस्सलाम आए, तो आपने सब ने सुन रखा होगा कि हजरत सीस अला नबी अलैहिस्सलाम और आदम अला नबी अलैहिस्सलाम ये दोनों बाप बेटे थे। अल्लाह ने इनको नबूवत दी थी, दोनों अल्लाह के नबी हैं। इनसे अल्लाह ने कहा ये मेरा घर है, फरिश्तों ने बनाया है, तुम इसको अब मेरा घर मानो, इसका तवाफ करो, लेकिन अगर ये कहीं से जो है मतलब इसको मरम्मत मांगे तो मरम्मत करो। अब इससे बड़ी हजरत आदम ने सोचा इससे बड़ी मेरे लिए और क्या बात है, मैं अल्लाह के घर की तामीर करवा रहा हूँ। हजरत आदम ने वहां से सबसे पहले खाना काबा की तामीर करवाई। हजरत आदम के बाद एक जमाना ऐसा आया, हजरत नूह अला नबी अलैहिस्सलाम का दौर आया। वो कश्ती वाला अजाब जब आया था, हजरत नूह की कौम नहीं मान रही थी। अल्लाह ने फरमाया नूह एक कश्ती बना। हजरत नूह अला नबी अलैहिस्सलाम कश्ती बनाते, लोग हंसी उड़ाते थे हजरत नूह की। अल्लाह की कसम कुरान पढ़िए आप, सूरह अंबिया पढ़िए, सूरह हुजरात पढ़िए ना जाकर के। लोग अंबिया से कैसी मजाक करते थे आप देखें। फिरौन का एक जो है मतलब ये क्या नाम, एक वो वजीर था, बादशाह का वजीर होता है, वो कहता था जब हजरत मूसा कहता था मेरा एक ही रब है, तो फिरौन क्या कहता था मालूम है? फिरौन कहता था गारे की सीढ़ियां बना आसमान तक, मैं हजरत मूसा के रब को देख करके आना चाहता हूं। ये कुरान कहता है। दूसरी तरफ हजरत नूह अला नबी अलैहिस्सलाम की कौम क्या कहती थी, ये क्यों कश्ती बना रहे हो? हजरत नूह ने कहा तूफान आएगा जिसमें तुम सब गर्क होंगे। अब बादल है नहीं, कहीं भी कुछ भी नहीं, उनको पता नहीं बादल लाने वाला उसके लिए तो कुन फयकुन, वो कहता मैं तो कहता हूं कुन फयकुन, वो चीज हो जाती है बस। अल्लाह तबारक तआला हमारे हालात भी बदलेगा इंशाअल्लाह तबारक तआला, हमारे लिए भी एक दिन वो कुन कहेगा इंशाअल्लाह तबारक तआला। हमारे जरूरी यह है कि उस पर हमारा यकीन होना जरूरी है, और यकीन आज से कर लो, कल वो कह देगा कुन, फरिश्ते आपकी मदद के लिए हाजिर हो जाएंगे इंशाअल्लाह। पहले भी फरिश्ते आए हैं और इंशाअल्लाह आगे भी फरिश्ते आएंगे, लेकिन हमारा यकीन उन फरिश्तों पर भी नहीं है जो अल्लाह ने हमारे साथ छोड़े हैं साहब। हम सोचते नहीं हम तो अकेले हैं, जिसके साथ जो चाहे करेंगे। नहीं साहब, ये बात नहीं है। अल्लाह ने दो गवाह भेजे हैं। कई इंसान बड़ा नाशुक्रा, इंसान तो झूठा है। अब इंसान जिस दिन क़यामत के दिन मना करेगा, दो फरिश्ते आ जाएंगे, ये तेरे साथ में थे, अब ये तेरा दफ्तर पकड़, ये रहा दफ्तर। अब वो कहेगा, तो कुरान कहता है, फिर वो कहेगा कि हाय इसने तो एक भी चीज ऐसी नहीं छोड़ी जो मैंने की थी, और एक भी चीज ऐसी नहीं छोड़ी जो मैंने नहीं की थी। मुझे दोपहर में किसी से मेरी बात चल रही थी तावीज़ गंडों के हवाले से। किसी ने कहा कि मौलाना साहब तावीज़ आप नहीं करते हो। मैंने एक चीज़ कही थी, मैंने कहा तावीज़ अगर कोई ठीक है, देखो कोई सही सही करता है ना तो उसके लिए बिल्कुल जायज़ है साहब। मैं इस पर कोई, क्योंकि हमारे बड़े बड़े जो है मतलब अकाबिर ने इस पर फतवा दिया है। कोई अगर गलत करता है ना साहब, तो एक बात याद रखें, कब्र में आप पैसा लेकर कभी नहीं जा सकोगे। एक बात याद रखना, कब्र में आपके वालिद साहब आपके साथ नहीं सोएंगे। कब्र में आपकी बेटी जो आपसे बड़ी मोहब्बत करती है, मैं दुनिया में समझता हूँ माँ के बाद जो सबसे ज्यादा अगर कोई किसी से अगर कोई मोहब्बत करने वाला ना, बेटी की जात होती है। थोड़ी सी जब वो बड़ी हो जाती है ना, आप कभी भी अपने घर में बेटियों पर अंदाजा लगा लीजिएगा, वो थोड़ी सी जब बड़ी हो जाती है ना, थोड़ी सी वो जितनी बाप की इज्जत करती है ना, जो बाप को जो अपने रोल मॉडल जो मानती है ना दुनिया में, वो किसी और के बाप को मानती नहीं, भले उसका बाप गरीब हो। और उसके सामने हजारों लोगों को खड़ा कर दो, वो अपने बाप को हीरो मान के खड़ी होगी कि नहीं इनसे बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता साहब। उस बेटी को जिस दिन आप दफन करो, उस बेटी को कह दो कि एक रात आप सो जा, वो भी आपके साथ नहीं सो सकेगी।
कब्र में बंदे को अकेले जाना, और कब्र में बुखारी मुस्लिम जितनी किताबें हैं आपको सिर्फ ये बता दिया जाता ये शिरक है, ये शिरक है, ये आपको ये नहीं बताया जाता कि कयामत कब्र में जब आप जाओगे ना, हुजूर के अलावा आपके बचाने वाला कोई नहीं है आपको। और बुखारी में कसम खुदा की कह रहा हूँ, बुखारी में एक ही सवाल है, हुजूर अलैहिस्सलाम को सामने खड़ा किया जाएगा। इसलिए कहता हूँ मुफ्ती आजम हिंद ने आपको पहले तरीका बता दिया है, या रसूलुल्लाह मरने से पहले आप आ जाइए ताकि कब्र में आपको पहचान सकूं। हमारे बुजुर्गों का जो ये ना, लोग कहते हैं ना कि आपके बुजुर्ग, हमारे बुजुर्गों की सोच बहुत बड़ी थी साहब। उन्होंने पहले इंतजाम कर लिया, उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह मैं मरूँ ना, इससे पहले आप आ जाइए। कयाम अगर कब्र में अल्लाह आपको सामने खड़ा करे, मैं आपको देखते कहता हूँ ये तो वो रसूलुल्लाह जिन पर मैं दरूद भेजा करता था, जिनके नाम की मैं ईद मिलादुन नबी पर जो जुलूस निकाला करता था। मुझसे जब कोई कहता था ये कहाँ से साबित हो, तो मैं तो एक ही चीज़ कहता था, साबित आप इसको छोड़ो, हुजूर का जन्मदिन है, मैं बेटे के जन्मदिन पर अगर मेरा दिल खुला कर सकता हूँ, हुजूर के जन्मदिन पर मेरा दिल खुला क्यों नहीं हो सकता साहब? क्यों नहीं हो सकता साहब? मैं बात कर रहा था कि अब जब हुजूर अलैहिस्सलाम को ये कि आपका कब्र में छूटना, हुजूर अलैहिस्सलाम आप जब आपको होगा ना, बुखारी शरीफ में, हालांकि बाकियों में 3 सवाल मौजूद है, बाकी सियासिता की 6 किताबें हदीस की सारी कमरे में मौजूद है। हदीस की 6 किताबें, बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, ये 2 किताबें मेन है, इनको सब लोग मानते हैं, सारे लोग इनको मानते हैं साहब। कोई भी दुनिया में जिसको आप कहोगे कि ये उठाकर उसको कलर पकड़ के बुखारी को मानता, वो कहेगा आधी रात में उठाकर हाँ बुखारी को मानता हूँ। शर्त यह है कि वो ये कहने वाला हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। बाकी उसके अक़ीदे कैसे हैं उसको छोड़ दीजिए। इसके बाद में नीचे जामे तिरमिजी आता है, इब्न माजा शरीफ आती है, बैहक़ी शरीफ आती है, ये भी आती है, लेकिन इसके बाद में बहुत सारी और किताबें आती हैं, क्योंकि लोग हो गए मशकूक और मुलीद, 2 तरह के लोग हो गए आज। मुलीद कहते हैं जो किसी को रब मानता ही नहीं हो, वो कहता है कि दुनिया में हम आए, खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे ऐश करेंगे चले जाएंगे, कोई कुछ नहीं बिगाड़ने वाला हमारा। ये है कुफ्री अकीदा। भाई जो अल्लाह निज़ाम चलाता है, हमें तो सोचना, क्यों नहीं सोच सकते? हजरत हमारे इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में एक ऐसा ही शख्स आ गया, उसने कहा मैं आपके सामने साबित कर दूंगा कि अल्लाह जो निज़ाम दुनिया का चलाने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है दुनिया का निज़ाम चलाने वाला। दुनिया ऐसी ही चलती है, शुरू से चलती है, चलती रहेगी, ना कयामत आएगी, कुछ नहीं होगी। इमाम आज़म ने कहा कल मेरे पास आ, तू मैं तेरे को हवाले के साथ जवाब दूंगा। वो लोग थे प्रैक्टिकल जवाब देने वाले। उस वक्त किताबें छपी हुई थोड़ी थी, आज किताबें हमारे सामने मौजूद, हम इसलिए किताब, वो उन लोगों को प्रैक्टिकल जवाब देना पड़ता था। प्रैक्टिकल मतलब ये है कि साबित करके बताना पड़ता था कि हाँ अब देख अल्लाह चलाता है कि नहीं चलाता है। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह, तो उसने कहा कि मैं आपके घर नहीं आऊँगा, तो इमाम आज़म ने कहा बता कहाँ आना? कहा फलां एक नदी है ना, उस नदी के किनारे पर आप आ जाना। मेरे इमाम ने कहा ये तो मेरे लिए आसान हो गया, ठीक है मैं आता हूँ। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह पहले तो नदी के पास पहुँच गए टाइम पर, लेकिन कहा अब तो मैं जाऊँगा तो अपने वक्त पर। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह खड़े रहे, तो कश्ती वाले ने कहा हुजूर चलना नहीं है क्या? कहा रुको थोड़ी देर, चलेंगे क्यों नहीं। काफी टाइम गुजर गया, इमाम ने कहा कश्ती आगे बढ़ा, कश्ती आगे बढ़ी, आगे वो मुल्हिद शख्स, जिस मुल्हिद उसको कहते हैं जो किसी को खुदा नहीं मानता है, कोई किसी भी मजहब को नहीं मानता है, उसका नजरिया ये होता है कि दुनिया में कोई पूजने के लायक या फिर इबादत के लायक कोई नहीं है साहब। नमाज कोई पढ़ता तो ये सारा ढोंग है, अस्तगफिरुल्लाह, हुजूर पर दरूद भेजता है सारा ढोंग है, ये वो लोग हैं। और इनकी तकरीबन आबादी धीरे धीरे, क्योंकि हमने सही दीन लोगों तक पहुंचाए नहीं, हमने करामतें लोगों को बताई, फातिहा पर हमने पूरा फोकस दिया, तो हमने ये बताते बताते आधे से ज़्यादा लोगों का ईमान ऐसे उठ गया। कल की माए तिबा की तरह एक आज जामिया अशरफिया से कंजुल ईमान नाम की किताब आती हर महीने के लिए, आपकी कौम की बच्चियों को आप देख लें, उन तक सही तरीके से दीन नहीं आ रहा, इसलिए वो दूसरों के साथ जा रही है साहब। अगर उनको सही तरीके से पता होता कि एक बार जो बंदा दीन में आ गया, हुजूर ने उनको कितनी जो है मतलब दी है, वो सिक्योरिटी कितनी दी है, तो एक भी नहीं जाएगी। लेकिन करें क्या, हमारे यहाँ पर तो जब चाह हमने दीन को इतना आसान कर लिया, जब चाह जिसे छोड़ा मेला कर लिया, जिसे चाह तलाक दे दी। क्यों? हमारे लिए आसान है सारी चीज़ें ये। जबकि हुजूर अलैहिस्सलाम ने लानत फरमाई उस शख्स पर जो कि बगैर वजह से अपनी बीवी को तलाक देता हो, लानत हुजूर ने भेजी है। अब जो हुजूर ने जिस पर लानत भेजी वो शख्स दुनिया में कामयाब कभी हो सकता है? कभी नहीं हो सकता साहब, ये बात याद रखना। हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस है कि जो अल्लाह तबारक तआला ने एक चीज़ ऐसी जो है मतलब जायज़ करार दी है,
जो करना तो जायज है, लेकिन बहुत खराब है। पूछा गया कौन सी का तलाक। आखिरी वक्त जब आ जाए, कोई कुछ ना होना, तब जाकर के आप उसका मामला निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ तो ऐसा मामला है कि अगर खाना ठीक ना बना तो तब भी वही सब वही मामला, चलो मामला खत्म हो गया। फिर जो लोग बैठते हैं वो उन लोगों के पास शरीयत नहीं होती है, हमारे पास दीन नहीं होता है। इस दीन के मामले से लोग परेशान होकर कह देते हैं साहब यहाँ तो इतनी जो है मतलब सब कुछ है, हमें पता भी नहीं है कि हमारे ऊपर कितने सारे ऐसे जो है मामला थोप दिए गए, हमें खुद को पता नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलाम को कब्र में लाया जाएगा, मुर्दे को खड़ा करके पूछा जाएगा बता इनके बारे में क्या कहता है। अब वो पूछेगा, बड़े वाले कपड़े का ये सब अभी दे देंगे, इनके बारे में क्या कहता है। अब जो हुजूर अलैहिस्सलाम का जो आशिक होगा, जो हुजूर का जानने वाला, तो वो कहेगा तो ये तो वही नबी है जिन पर मैं दरूद भेजता था। तो वहाँ से आपकी जो है मतलब छूट हो जाएगी, इसके बाद में फिर आप आराम कर सकते हैं। मैं गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला की सीरत पर बात कर रहा था। तो गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला के बारे में आला हज़रत क्या फरमाते हैं कि जब आला हज़रत मदीना तैयबा गए थे तो अपना शेर जो मुकम्मल कर रहे थे, वो उन्होंने बात कही थी कि वाह क्या मर्तबा है गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के शरों से है कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के कैसा तेरा, ओलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। यहाँ बात खत्म नहीं होती है। अब चलते हैं आला हज़रत की बारगाह में। आला हज़रत पहुँच गए मदीना शरीफ। वहाँ तो क्या करना चाहिए बंदे को, मैं फिर से मैं कह रहा हूँ, दो चीज़ें आप बंदे के जहन में होनी चाहिए। फिर हुजूर पे दरूद, गुंबद खजरा को देखें, अपनी आंखों को ठंडक पहुँचाएं। आला हज़रत वहाँ पहुँच कर कहते हैं तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, या रसूल अल्लाह। शफ़ी कहते हैं शफात करने वाले को, सिफारिशी को। आप जब किसी बड़े आदमी के पास जाते, उसका जान पहचान वाला कोई हो, तो आप कहते हैं फला शख्स ने मुझे भेजा है, वो आदमी उससे जान पहचान रखा, आपने भेजा तो आपका काम जल्दी हो जाता है। आला हज़रत फरमाते हैं मैं तो आपके दर का मंगता हूँ, लेकिन यहाँ पर हुजूर गौस पाक का वसीला लेकर आया हूँ। अब क्या फरमाते हैं आला हज़रत फरमाते हैं कि तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी जो मेरा गौस है, मैं जिसको गौस मानता हूँ। या रसूल अल्लाह, वो लाडला बेटा तेरा, या रसूल अल्लाह वो तो आपका लाडला बेटा है, हम तो उसको गौसे आज़म मानते हैं। ये आला हज़रत का अकीदा था। वो गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सारी चीज़ें आप शुरुआत से देख लें। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद का तकवा देखें। जब तकवा किसी के अंदर होता है ना, औलाद इतनी खूबसूरत पैदा होती है। वाकई आपने सुन रखा, मैं वाकई में नहीं जाना चाहता। 3 दिन का रोज़ा है बंदे का। हज़रत शेख अबू सालेह मूसा जंगी, ये जंगी लफ्ज़ पीछे क्यों लगता है? हज़रत नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह ताला अलैह का ख़ानदान जंगी ख़ानदान था। एक ज़ात होती है जैसे सल्जोक एक हुकूमत हुई है पहले, ये इसके दौर में हज़रत उस्मान, गाजी उस्मान के दौर में सल्जोक हुकूमत हुई है। गाजी उस्मान से पहले ये गुजरी है जंगी हुकूमत। तो उनका नाम था हज़रत अबू सालेह मूसा जंगी, दोस्त हज़रत गौसे पाक रज़ी अल्लाह अन्हु के वालिद का। 3 दिन का रोज़ा है बंदे का। नहर के किनारे बैठ कर के, मगरिब के वक्त का टाइम है, का वज़ू बना लेते हैं, पानी से जो है मतलब इफ्तार करेंगे, अल्लाह की इबादत करेंगे। बंदे का ज़ोक देखो आप, इफ्तार करेंगे। अभी ये इतना सोचना था कि अल्लाह तबारक व तआला, मैं कहता हूँ ना सारी चीज़ें अल्लाह बनाता है, अल्लाह सारी चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला बंदे के लिए निकालता। देखा कि पानी में तैरता तैरता एक सेब आया। सेब आपने उठाया, उठा करके खा लिया। लोग कहते हैं यहाँ गलती की, मैं तो कह रहा हूँ गलती हज़रत आदम ने भी, इसका मतलब हज़रत आदम ने गलती की नहीं, अल्लाह तबारक व तआला चाहता है कि फिर ये दुनिया में आगे, इससे आगे मैं काम कैसे लूँगा। गलती कोई नहीं, अल्लाह के बंदे कैसे गलती कर ले यार, अल्लाह चाहता है कि मैं उनसे काम कैसे लूँ, लेकिन वो इसको अपनी गलती मानते हैं साहब। हज़रत आदम ने कहा अल्लाह मैं गलत हूँ, मुझे जो है सजा दे। अल्लाह ने कहा ज़मीन पर उतर जा। गौस पाक के वालिद ने आधी सेब खाई थी तो याद आया कि ये सेब तो किसी और की थी और मैंने तो खा ली और मालिक से पूछा तक नहीं है। अब उनके जहन में हुजूर की हदीस चल रही थी। बंदा जब हुजूर की हदीस जानता हो, कुरान जानता हो ना, तभी बंदा जो है अल्लाह पर भरोसा कर पाता है। उनके जहन में हदीस थी कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो किसी शख्स का नाहक माल 1 दिरहम खाता है, अल्लाह तबारक व तआला 1 दिरहम के बदले में उसकी 70 बाजमात नमाजें ले लेगा। 70 बाजमात अठपजड़ी की थी अपन, 70 बाजमात नमाजें, यानी जमात वाली नमाज, वो भी 1 दिरहम के बदले में। अब जो लाखों किसी का फाइनेंस में खाकर गया हो, किसी का कैसे भी खाकर गया हो, उसका आलम क्या होगा फिर।
अल्लाह की बारगाह में जाने से पहले ये चीज मैं आपको क्लियर कहकर कह रहा हूं, या तो बंदे से माफी मांग ले कि भाई मैंने ये काम कर दिया, अब मेरे पास वो सारी चीजें नहीं है, तू मुझे माफ कर दे। अगर वो माफ कर देगा तो अल्लाह माफ कर देगा। इसको कहते हैं हुकूकुल इबाद। वरना अगर वो कह देगा परवरदिगार मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, इसका दामन पकड़ के बैठूंगा, दामन तो हालांकि आपका नहीं होगा, क्योंकि अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर की बारगाह में बैठी हुई है। हुजूर ने फरमाया, जानती हो आयशा, कयामत के दिन सारे लोग बगैर कफन के चलेंगे। अम्मा आयशा कहती है, या रसूलल्लाह, एक दूसरे को शर्म नहीं आएगी देखेंगे तो? हुजूर फरमाते हैं, लोग इतने गुनहगार होंगे, इतने शर्मिंदा होंगे कि एक दूसरे की तरफ नजर नहीं उठाएंगे। मैं सदाम भाई को नहीं दे पाऊंगा, कहीं ऐसा ना हो कि सदाम भाई कहेंगे ये तो मौलाना साहब थे, बड़े अच्छे थे, इन्होंने गुनाह कैसे कर लिए, और सदाम भाई मेरे से छुपाएंगे कि 5 वक्त की नमाज पढ़ता था, जो है मतलब मस्जिद के कामकाज करते, फिर भी ये गलत काम करता था। इस तरीके से लोग एक दूसरे को जो है मतलब देख नहीं पाएंगे कयामत के दिन। लेकिन जब मीजान लगेगा साहब, तब बंदे का जब लगेगा, एक बंदा देखेगा, अरे ये तो वो मेरा कर्जदार है, वो जाकर के भाग के कहेगा परवरदिगार गुनहगार मेरा है ये। अल्लाह कहेगा पहले इसका हिसाब दे, मेरा हिसाब बाद में दे देना। अब इसके बारे में हुजूर ने बताया, जिसे एक दिरहम किसी का खा लिया, मान लीजिए गसब कर लिया, खा लिया, उसको बताया, कर्ज लिया का। एक ये होता है कि किसी ने 10,000 आपसे लिए, आपने कहा 500, मैं तो 500 कम ही दूंगा, या किसी चीज में, ये एक मामला आपका राजीबाजी का मामला है। आपने डब्बा लेकर आए, कहा 70 रुपए का, आपने कहा मैं तो 50 ही दूंगा, अब वो दुकानदार मान गया, 20 रुपए आपसे कोई नहीं मांगने वाला है। एक आदमी कहता है कि मैं तो इतनी लूंगा, लेकिन आप तो उठा कर लेके बाद में जो कुछ देख लेंगे। अब वो आ रहा है तो आप जो आज दिन चढ़ा कर कह रहे हैं आ मेरे पास, फिर मैं तुझे बताता हूँ, ये 20 रुपए फिर आपको क़यामत के दिन लौटाने पड़ेंगे। फिर वो हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस के बाद, अब जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया ना कि आपको 70 नमाजें बाजमात देनी पड़ेगी, यानी वही नमाज, और बाजमात नमाज कौन सी होगी? जो अल्लाह की बारगाह में कबूल हुई है। अटद नमाज पढ़ी हुई है को नहीं, आज तो जमात ऊपर, और अगर पढ़ी है जबकि भाई अगर अल्लाह की बारगाह में कबूल है कि नहीं, मेरी कोई गारंटी नहीं है कि नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। आगे मैं आपको बताऊंगा, गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये, उन्होंने ये बात अपनी तरफ से कही है। और किसी भी सुबह आलिम दीन को, बड़े आलिम दीन से राब्ता करके आप पूछ लीजिएगा कि रात में मौलाना साहब ने ये बातें बताई है, एक भी बात अगर आपके गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला की सीरत के खिलाफ है ना, जो चोर की सजा वो मेरी सजा है। 70 रकात नमाज जमात के साथ किसी को आप दे देते हैं, आप अंदाजा लगाइए आपके झोली में फिर क्या बचेगा। अब जिसे आपने कर्ज लिया उसको तो आपने जो है मतलब जन्नत का हकदार बना दिया है ना, आप उसकी जगह अब बंदा, चलो 70, एक आदमी 1 दिरहम के बदले में आपको कोई, चलो 70 में एक बंदा तो छूट गया, दूसरा आ गया तो उसके लिए क्या करोगे? आका फरमाते हैं फिर अल्लाह तबारक तआला कहेगा इसके जितने गुनाह है ना इस पर डाल दो जी, इसके जितने गुनाह है ना, यानी कि जो जिसने कर्ज दिया था दुनिया में, अब वो पीछा तो छोड़ नहीं रहा, वो कह रहा नहीं माफ तो मैं नहीं करूंगा। अल्लाह कहेगा किस तरह? तो कहा परवरदिगार मेरे पास मेरे गुनाह है ना, इसको दे दे। अल्लाह कहेगा गुनाह ले, वरना अगर ये माफ नहीं करा तो मैं भी माफ नहीं कर रहा हूं। अंदाजा लगाइए आप, हमें जो ये बताया जाता है ना, जन्नत में आपके लिए पेड़ लगा दिया जाएगा। अल्लाह की कसम कह रहा हूं, अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। अगर ये सारी चीजें होती ना, हुजूर हमें ये इतनी बातें हुजूर बता के नहीं जाते, एहतियात हुजूर हमें बता के नहीं जाते साहब। हुजूर तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कहते तो कलमा पढ़ने वाला है, नमाज पढ़े या ना पढ़े, 11वीं शरीफ तू करता है हर साल, 6ठी शरीफ आती तुम कर लेता है, तू तो पक्का जन्नती है। ये तो बात हुजूर भी कहते थे। हुजूर ने कितने लोगों को? 12 लोगों को जन्नत का टिकट दिया था दुनिया में। अबू बकर सिद्दीक, हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनको जन्नत का टिकट देने के बाद जब हुजूर दुनिया से चले गए ना, आप एक चिड़िया को देखकर रोते थे, काश कि मैं चिड़िया होता। कुरान कहता है कि हिसाब सिर्फ इंसान और जिन्नात का होगा, बाकी किसी का हिसाब नहीं होगा। ये सारी चीजों को कयामत के दिन लाया तो जाएगा, लेकिन इनकी मिट्टी बना दी जाएगी। इंसान कहेगा हाँ मजा आएगा, हमें भी मिट्टी बना दिया जाएगा। अल्लाह कहेगा नहीं, मैंने तुझे दुनिया में भेजा ही इसलिए था ताकि तू वहां मेरी इबादत करे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं काश कि मैं ये चिड़िया होता, कोई इसको ज़िबा करके खा जाता, ताकि क़यामत के दिन मेरा अल्लाह हिसाब नहीं लेता। अबू बकर सिद्दीक को किस चीज़ की ज़रूरत थी? उनको तो अल्लाह के रसूल ने कहा अबू बकर तुम ऑलरेडी जन्नती हो। 12 लोग थे। आला हजरत फरमाते हैं, उस एक शेर है आला हजरत का कि वो 10 जिनको जन्नत का मुजदा मिला, उस मुबारक जमाअत पे लाखों सलाम। आला हज़रत ने उनकी तरफ इशारा किया है। आला हज़रत फरमाते हैं वो लोग थे कि जिनको अल्लाह तबारक तआला 10 कहते हैं एक बड़े मजमे में,
एक जो है मतलब काफिले को, इस काफिले को अल्लाह तबारक तआला के महबूब ने कहा तुम जन्नती हो। अब वो हजरत बिलाल हबशी को आप देख लें, हुजूर अलैहिस्सलाम की जाने के बाद, वरना अजान में वो खुश होकर के अजान लगाते थे, हुजूर के बाद उन्होंने अजान लगानी बंद कर दी साहब। बड़ी बड़ी रिवायतों में आपको मिलता है, जब हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला ने रोमन एम्पायर का जो किला फतेह किया था ना, तब लोगों ने कहा था हम आपको ये किला देने को तैयार है, लेकिन उस शख्स की अजान सुना दो जो मदीना मुनव्वरा में हुजूर के ज़माने में अजान सुनाता था। लोगों की डिमांड थी, लोग चाहते थे उनको। हजरत बिलाल हबशी का रंग कैसा भी था, लेकिन अल्लाह को पसंद थे, वो अल्लाह को पसंद थे। बिल रंग ना तो रंग देखा जाएगा, रूप देखा, कुछ नहीं देखा जाएगा। अल्लाह कहता मेरे यहाँ अमाल देखे जाएंगे, अमाल आ तुम पहले तो अमाल ला, बाद में जो कुछ होगा देखा जाएगा, फिर तेरा मर्तबा मैं चेक करूंगा तो मर्तबा क्या है। हजरत बिलाल हबशी को वहाँ हजरत उमर ने बुलाया, कहा यहाँ आओ। हजरत का क्या बात, का अजान लगानी पड़ेगी। हजरत बिलाल हबशी रोने लग गए, रोने लगे। यार हजरत उमर ने कहा अजान क्यों नहीं लगाते, ये किला देने को तैयार है, ये कह रहे हैं हम किला खाली कर देंगे जो है मतलब सब अगर। और हजरत उमर कह रहे हैं बिलाल अल्लाह ने तुम्हारी ज़बान में वो तासीर दी, अगर तुम अल्लाह अकबर एक बार कहोगे ना, अल्लाह इनके दिलों में नूर पैदा कर देगा, तुम अजान तो लगा के दिखाओ। लेकिन हजरत बिलाल ज़ारो कतार रो रहे हैं। अब हजरत बिलाल का वाक़या सुनिए क्या। हजरत बिलाल कहते हैं मैं अल्लाह अकबर कह दूंगा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कह दूंगा, लेकिन मैं सीधा कहूँगा हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। बीच में अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु नहीं कह पाऊंगा। पूछा गया क्यों नहीं कह पाओगे, कहा ये तो मैं उसी वक्त कहता था जब हुजूर मेरे सामने हुआ करते थे। अब मैं जैसे ही अन्ना मोहम्मद सुनता हूँ ना, तो मुझे हुजूर याद आ जाते हैं। उनके जैसा रफीक, उनके जैसा दोस्त मैंने आज तक किसी को देखा भी नहीं है। देखेंगे कैसे यार, बिलाल जैसा शख्स जो लोगों की गुलामी करता हो, बुखार की हालत में उनसे चक्की पिसवाते थे लोग, उस बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु को मेराज की रात हुजूर वापस लौट के कहते हैं बिलाल कौन सा अमल करते हो, दिल कैसे राजी करना है बंदे का मेरे हुजूर से जाने। अभी पिछले जुमे में किसी ने ग्रुप में कहा था कि आप जो है इस जुमे को तकरीर करें कि हुजूर का दीन कितना खूबसूरत था। मैं तो कह रहा हूँ हुजूर का दीन क्या, हुजूर के नाम की जो मीम है ना उस पर तकरीर करो। मीम इतना खूबसूरत है, मीम से लेकर के हुजूर अलैहिस्सलाम दाल तक जब आप आओगे ना, आपको पूरा दीन समझ में आएगा। जरूरी है कि दिल खोल कर सुनना पड़ेगा आपको। जिन लोगों ने समझा गैर है, लेकिन आज हुजूर की तारीफ कर रहे हैं, और हमारे होकर भी जिन लोगों को हुजूर की तालीम समझ नहीं, अल्लाह ने फरमाया तो हमारा हो ही नहीं सकता साहब, नहीं हो सकता साहब। हुजूर का नहीं होगा तो फिर किसी के बाप का नहीं होगा, बात याद रखना। अब हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला, हजरत उमर हाथ जोड़े। हजरत उमर अपने वक्त का खलीफा बादशाह हो और बिलाल के सामने, गुलाम के सामने हाथ जोड़ के जो खड़ा हो जाए ना, आप अंदाजा लगा लो मेरा दीन कितना खूबसूरत है। ये बात है ना बहुत पुरानी हो जाती है कि मस्जिद में जो पहले आएगा वो सब में बैठेगा, ये बात बहुत पुरानी हो जाती है। मैं वहां से शुरू कर रहा हूं जहां से गुलामों को कोई इज्जत नहीं दी जाती थी। वक्त का खलीफा हजरत उमर बिलाल के सामने हाथ जोड़ के कहता बिलाल एक बार अजान लगा दे। पूछा जाता वजह क्या है, सारे लोग कहते अजान तो हमें भी लगानी आती है, हमें भी लगा। बड़े बड़े आवाज वाले लोग मौजूद थे, हमें भी आती है। अब हजरत उमर का जवाब सुनिए। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं हमें हुजूर कहा करते थे जब बिलाल अजान लगाता है ना, मक्का के लोगों के दिलों में अल्लाह तबारक ताला नूर की रोशनी डालता है। ये हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु के अजान का कमाल था कि मेरी हम सब की माँ हजरत फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हु पूरी रात इबादत करती। फजर के वक्त जब बिलाल अजान लगाते थे तो बैठ के खड़ी बैठ करके अल्लाह की बारगाह में अर्ज करती परवरदिगार तूने रात कितनी छोटी बनाई है, रात तूने कितनी छोटी बनाई है कि ये अल्लाह का बंदा, ये तेरा बंदा हजरत बिलाल, और ये बिलाल रदी अल्लाह ताला की आवाज़ को तू बंदा अल्लाह सलामत रखना। इतनी ऐसी अजान देता है कि मक्का के लोगों के कानों में जो है ना जैसे एक रस घोलती है आवाज़, वो हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला। तो रंग मायने नहीं रखता है, ये बॉडी मायने नहीं रखती है, राम मायने रखता है जो अंदर आपके दिल में है, जो इश्क है मोहब्बत है वो रखती है। अब वो मोहब्बत चाहे वलियों से हो, माँ बाप से हो, भाइयों से हो, बिरादरी से हो, रिश्तेदारी, सबसे मोहब्बत एक जगह काम आती, बात याद रखना। अब हजरत बिलाल के सामने तो हजरत बिलाल ने कहा मैं अजान तो लगा दूंगा लेकिन ये काम करना पड़ेगा। क्या इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को सामने लाना पड़ेगा। पूछा गया वजह क्या है, तो कहा कि मुझे और तो कोई हुजूर जैसा नजर नहीं आता, लेकिन जब हजरत इमाम हुसैन को देखता हूँ ना तो मुझे हुजूर अलैहिस्सलाम का चेहरा उनमें नजर आता है। यजीद नहीं जानता था कि हजरत बिलाल ने यह बात कही थी, क्या वो लोग नहीं जानते थे? उन लोगों को भी मालूम था, लेकिन अल्लाह कहता हिदायत जिसको मैं देता हूं वही हिदायत पर होता है।
तुम्हारे हाथ में हिदायत देना नहीं है साहब। अब हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु के सामने इमाम हुसैन को 7-8 दिन का वो सफ़र था, इमाम हुसैन लाए गए, जो नन्हे से वो खूबसूरत बच्चे थे, वो तकरीबन ये उम्र होगी 15 या 16 साल की हजरत इमाम हुसैन की, सैयदज़ादा जिसको आला हजरत फरमाते हैं क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हसन और हुसैन फूल। आला हजरत फरमाते हैं क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, यानी उस बाग की क्या बात है। हजरत फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा एक पेड़ का टहनी है, उस टहनी पर खिलने वाले 2 फूल है, उन फूलों का नाम इमाम हसन और इमाम हुसैन है। ये आला हजरत रहमत रुज़ान का इश्क है। मैं तो कह रहा हूँ दुआ करो अपनी औलाद के लिए, आला हजरत का दामन पकड़ के रखोगे, आला हजरत की मोहब्बत हुजूर से कभी दूर होने ही नहीं देगी आपको, कसम खुदा की खाकर कह रहा हूँ। अच्छा, वो हजरत बिलाल ने कहा अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। वो अंदर जितने लोग थे ना, वो सब कौन से जानते हो, ईसाई मौजूद थे उसमें। हजरत बिलाल ने जब जोर से कहा था ना, एक अजान, जब अजान का तरीका ये होता था, वो अजान लगाते थे, अजान का तरीका उनका ये था, एक अंगुली डालते थे कान में और फिर वो जो अजान लगाते थे अल्लाह मतलब ये लगाते थे, ये जो हाथ है ना वो सीने पर रखते थे। पूछा गया ये सीने पर हाथ क्यों रखते हो, कहा कि जब मैं अल्लाह का नाम लेता हूँ, अल्लाह के रसूल का नाम लेता हूँ, मेरा दिल धड़कता है, होना भी चाहिए अल्लाह उसके रसूल के नाम पर। अब इसके बाद में ये जो दोनों कानों में उंगलियां डालने का जो है ना, ये रिवाज हजरत अमीर माविया के दौर के बाद से शुरू हुआ। वजह इसकी क्या हुई, धीरे धीरे आबादी और बढ़ गई। अब वहाँ पर उस वक्त माइक वगैरह तो थे नहीं, भोपू वगैरह तो थे नहीं। हजरत अमीर माविया ने बड़े बड़े मीनारे बनाए मस्जिदों पर और कहा कि उसके ऊपर खड़े होकर के आपको अजान लगानी है। तो किसी ने कहा कि अजान लगाने के लिए अगर आप खुद अपने कानों के अगर पर्दों को अगर बंद कर लें तो आपकी आवाज़ और ज़्यादा बुलंद होगी। वहाँ से ये सिस्टम शुरू होता है। ये भी सहाबा कराम की सुन्नत है, ये बात याद रखना। हजरत बिलाल ने जब अजान लगाई तो सारे अंदर जो मौजूद थे ना, उन्होंने कहा ये आवाज़ दुनिया की नहीं हो सकती, ये आवाज़ दुनिया की नहीं हो सकती। कितना खूबसूरत वो शख्स होगा जिसने आवाज़ लगाई है। मेरा जब बिलाल नीचे उतरा था, अल्लाह की कसम, सारे लोगों ने कहा आवाज़ लगाने वाला कहाँ है। हज़रत उमर कहते हैं ये रहा वो अल्लाह का बंदा जिसने अजान लगाई है। लोगों ने कहा ये नहीं हो सकता कि अजान लगाने वाला ये हो। हज़रत बिलाल हबशी कहते हैं यही तो मेरे दीन की खूबसूरती है कि अल्लाह तबारक व तआला मकाम वहाँ पर अता करता है जहाँ पर तुम जैसे लोग सोच भी नहीं सकते। तुम लोगों ने इनको गुलाम समझ कर रखा है ना। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने इनको अपनी ऊँटनी पर बिठा करके, अल्लाह के रसूल ने फरमाया बिलाल कौन सा ऐसा अमल करते हो, मैं जब अल्लाह ने मुझे जन्नत दिखाई थी उसमें किसी के टेलने की ठक 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 की आवाज़ आ रही थी। मैंने फरिश्ते से पूछा हज़रत जिब्राइल से, जिब्राइल जन्नत में इस वक्त कौन चल रहा है। हज़रत जिब्राइल कहते हैं आपका एक गुलाम है। उस वक्त हज़रत बिलाल हबशी किसी के नौकर थे, गुलाम थे किसी के। आपका एक गुलाम है, मक्का में किसी की चक्कियाँ पीसता है, किसी के आमने मिन्नतें करता, किसी के तरले करता, किसी के पाँव पकड़ता है। आपको आपके जब से आपका नाम सुना आपसे इतनी मोहब्बत करता है। ये वही बिलाल है कि अल्लाह तबारक व तआला की जन्नत जो है ना, इसके जो है अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत के हज़रत बिलाल हबशी के कदमों से जन्नत की आहट को सजा के रखा। वो हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला कितना मकाम अल्लाह तबारक ताला ने दिया है। हम जब खूबसूरती हम कहते हैं ना लोगों के सामने, मैं तो कह रहा हूँ जब जिस पहलू को आप करोगे वो खूबसूरती है। वैसे पाक रदी अल्लाह ताला के वालिद गिरामी वो उठा करके सेब खाने के बाद में ख्याल आया कि सेब मेरा तो नहीं था, मेरा तो नहीं था, अब क्या करना चाहिए। अब हो सकता है कि भी हम तो कहते हैं कि रास्ते में चीज़ मिली थी खा ली, हमारा ही है तो हमारी थी नहीं। उन्होंने कहा चलते हैं, अल्लाह तबारक ताला काम लेना था वहाँ से। अल्लाह तबारक ताला की इस दिन रजा ये थी कि इसी की पुष्ट से एक अब्दुल कादिर को पैदा करना है जो आगे जाकर गौसे आजम बनेगा, पूरी दुनिया पर हुकूमत करेगा, पूरी दुनिया उन्हें गौसे पाक के नाम से जानेगी। चले किनारे किनारे चलते चलते देखा 2-3 बाग थे। पहला बाग देखा, पूछा आपके बाग से एक मैंने एक सेब आई थी आपसे खाली थी। उस बंदे ने कहा नहीं गिरती होगी लेकिन हम इसकी परवाह नहीं करते हैं, आप जाइए। एक ही तो माफी मिल गई ना भाई, दूसरे के पास गए, दूसरे ने कहा गिरती होगी, हमारे यहाँ तो बहुत सारी इज्जत, आप इतना क्यों जिद करते हैं, आप जाइए, हमें शर्मिंदा मत कीजिए, आपने खाली तो कोई बात नहीं। तीसरे बाग में गए, देखा सामने एक बहुत नूरानी चेहरे वाला बेटा शख्स बैठा हुआ है। ये गौसे पाक के नाना थे हजरत अब्दुल्ला सोमई रदी अल्लाह ताला, एक ही जिनकी बेटी। गौसे पाक उनके पास गए, क्या बाग किसका है, कहा दिख नहीं रहा है, मालिक तो मैं हूँ। कहा कि वजह इसकी मैं पूछना ये चाहता हूँ कि एक सेब आया था नेर में चलता चलता, मैंने उसको खा लिया है और आपसे माफ़ी मांगने आया हूँ।
अब वो ये सोचने लगे कि हो सकता सेब मेरा ना हो, जरूरी तो नहीं है कि सेब मेरा ना हो। उन्होंने कहा इससे ईमानदार शख्स हमें कोई मिल ही नहीं सकता। और उनको अपनी बेटी के लिए रिश्ता भी चाहिए था, शक्ल भी नूरानी। कहा कि माफ तो करने को तैयार हूं, लेकिन हमारे यहाँ पर नौकरी करनी पड़ेगी। कहा नौकरी करने को तैयार हूं, माफ तो कर दोगे ना? आप अल्लाह के यहाँ पर मुझे माफ कर देना, नौकरी में करने को तैयार हूं। उनको मालूम था कि 70 नमाजें अल्लाह के यहाँ देनी पड़ेगी। और आपको मसला बता दूं, अगर वो सेब का अगर जाकर के माफी नहीं भी मांगते तो अल्लाह उनसे हिसाब नहीं लेता। ये भी मसला याद रखें, क्योंकि नहर में बहती हुई चीज आई है ना, उसका कोई मालिक नहीं था। वो चले गए तो की नौकरी की, साल नौकरी की। कहा मेरा मामला पूरा हो गया। कहा नहीं, अभी तो काम करो। फिर कहा कि अब क्योंकि उनको अल्लाह को राजी करना था साहब। मेन बड़ी बात यह कि नाक को बिल्कुल छोटा कर दिया, नाक नहीं लंबा करना है, अल्लाह को राजी करना है। अल्लाह को राजी करेंगे तब गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला जैसी औलाद मिलेगी हमें। अब कहा कि भाई, अब मैं आखिर में जब बात आई तो वाक़या बड़ा लंबा है। कहा मैं एक काम करता हूँ, तुम्हें माफ़ तो कर देता हूँ, लेकिन एक काम करना पड़ेगा। मेरी एक बेटी है जिसके हाथ नहीं है साहब, आंखें उसकी है नहीं, और पाँव से वो चल नहीं सकती है, तुम्हें उसे निकाह करनी पड़ेगी। अब क्योंकि अल्लाह को राज़ी करना था उनको, उन्होंने कहा करने मैं निकाह भी कर लूँगा, लेकिन आप मुझे अल्लाह के लिए माफ़ कर दें। आप अल्लाह को गवाह बनाकर कहें कि मैंने तुझे माफ़ कर दिया, ए मूसा जंगी दोस्त, मैंने तुझे माफ़ कर दिया, मैं आपकी बेटी से निकाह कर लूँगा। बंदा क्या सोचता, कहता भाई आपकी बेटी को पहले देख तो लूँ। शरीयत इसकी इजाज़त देती है साहब आपको, बगैर शहवत के, बगैर बुरी नीयत के, अगर आप किसी बेटी को अगर देखना चाहे तो देख सकते हैं। लेकिन ये आजकल का जो दौर है ना, ये मोबाइल का, इसमें फ़ोटो वगैरह लेकर के नहीं है कि आप जो लोगों को नहीं बता सकते कि फलां साहब ये देखो मैं इससे शादी कर रहा हूँ, ये नहीं हो सकता। और यहाँ पर एक छोटी चीज़ बता देता हूँ, जब भी किसी का जन्मदिन आए या जो शादी का दिन आए ना, खुदा के लिए हाथ जोड़कर अर्ज कर रहा हूँ, आप किसी आदमी का फोटो लगाने कोई बात नहीं, उससे कोई एतराज नहीं। किसी भी लेडीज़ का, चाहे वो 70 साल की हो, चाहे वो 80 साल की हो, किसी का फोटो आप ना लगाएं। महरम इस्लाम ने गैर महरम को गैर महरम करार दिया है। एक बात याद रखें, आपकी अम्मी है, आपके लिए अम्मी है, अगर दूसरा कोई 70 साल का है ना तो उसके लिए वो गैर महरम है। मेरे लिए अगर आपकी अम्मी माँ जैसी है, चची जैसी है, चची है तो माँ जैसी है, भाभी है तो माँ जैसी है वो, लेकिन अगर कोई 70 साल का शख्स, 40 साल का शख्स देख रहा है, वो उसके लिए गैर महरम, उसके लिए तो पर्दा होगा कि नहीं होगा। तो आप है ना, ये काम जो है ना, इससे थोड़ा सा बचें। दूसरा तरीका ये भी है कि अगर किसी का इंतकाल हो जाए ना, मसला यही भी याद रखें, इंतकाल किसी का हो जाए ना, तो सबसे पहला तो हुक्म यही है कि इंतकाल करने वाले का फोटो का स्टेटस ना लगाएं, बड़ी मेहरबानी होगी। आप लिखते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, फलां शख्स का इंतकाल हो गया है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी मगफिरत फरमाए। मैं भी दुआ करता हूँ अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। कानून ये है, फोटो नहीं लगाना चाहिए, ये शरीयत से बचना चाहिए। शरीयत ने हुक्म दिया है कि उनका फोटो जो दुनिया से चला गया है ना, इसकी वजह उलमा ने बयान की, हो सकता है उनकी दाढ़ी ना हो। अब जब दुनिया से गया तो उसकी नीयत दाढ़ी की हो गई हो। दुनिया में अब मेरे जैसा कोई शख्स, बड़ा पढ़ा लिखा आदमी, इसके लिए दुआ करूँ, ये तो अब दाढ़ी भी नहीं रखता था। थोड़ा सा बंदे के दिल में गुमान आया, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं तुम जैसा मुर्दे के लिए गुमान करोगे, अल्लाह उसके साथ वैसा व्यवहार करेगा साहब। तो इसलिए जब भी आपके खानदान में जितने लोग चले गए ना, कभी भी फकर के साथ ये मत कहना कि फलां ने वहाँ डाका डाला था, फलां ने वो किया था। फकर के साथ कभी मत कहना, भूल जाओ इन चीज़ों को। आप तो कभी अपनी बहादुरी के किस्से सुनाते हो, लेकिन ये बात याद रखें, उनको कब्र में क्या, उनके साथ क्या बीत रही होगी आप नहीं जानते हो। हाँ, ये शरीयत इस चीज़ से साफ मना किया आपको। अब जब गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला के वालिद गिरामी ये कह भी सकते थे कि भाई मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इजाज़त दी है कि मैं बेटी को देख सकता हूँ, आपकी बेटी को। कहा नहीं, आप अल्लाह के लिए मुझे माफ़ कर दे, मैं निकाह भी करने को तैयार हूँ। हुजूर की सुन्नत है, निकाह मैं कर लूँगा। तो हज़रत अब्दुल्ला सोमी कहते हैं तुम्हें मैंने जो कहा सुना है, कहाँ सुन लिया? आपकी बेटी की आंखें नहीं है, आपकी बेटी के हाथ नहीं है, आपकी बेटी के पाँव नहीं है, लेकिन मैं शादी के लिए तैयार हूँ साहब। अल्लाह के वलियों की पहचान ये होती है। हज़रत अब्दुल्ला सोमी कहते हैं कि फिर ठीक है, मैं कल आपका निकाह पढ़ाऊंगा। निकाह पढ़ाने वाले गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला के नाना जान अपने पाए के वली गुजरे। उन्होंने पूरे इलाके के लोगों से कहा, लोगों आज मैं निकाह पढ़ा रहा हूँ, कल सब के दावत वलीमा करूँगा। लोगों ने कहा तुम तो कहते थे कि मेरी बेटी के लायक कोई बंदा नहीं मिला। हज़रत अब्दुल्ला सोमी कहते हैं ऐसा बंदा मिला है कि लायक भी उसके आगे फेल है, लायक भी उसके आगे फेल है। जिसकी तारीफ ये कोई अल्लाह का वली, अल्लाह के वली की तारीफ करे ना तो फिर बात वहाँ ऊंची होती है।
कि आला हजरत गौसे पाक की तारीफ करे ना, मेरे नजदीक तो आला हजरत किसी की तारीफ करे ना तो मैं समझता हूं कि फिर हकीकत में तारीफ के लायक है। अब जब निकाह हो गया, शबे जुफाफ के दूसरे दिन वलीमा होता, बात याद रखें। यानी कि दूल्हा शादी करके आया, जिसको आप सुहागरात बोलते हैं, इसको शबे जुफाफ बोलते हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने की बात है। वो रात गुजारने के बाद में सुबह वलीमा होता है। वलीमा ज़रूरी नहीं है कि वलीमे के लिए गोश्त ही हो, ये बात याद रखें। वलीमे के लिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पनीर का भी वलीमा किया है। एक वो शख्स जो हुजूर की अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में बैठा, आपने सुना होगा, दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। ये वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में एक शख्स बैठा करता था। उसका काम कुछ नहीं था, साहबी थे वो भाई, काम कुछ नहीं था, वो लतीफ़ चुटकुले जिसको कहते हैं। हुजूर पूरे दिन लोगों के मसले हल करते थे। जब किसी को हुजूर जब देखते थोड़ा सा हुजूर थके हुए, वो खड़े होकर के हुजूर को चुटकुला सुना दिया करता था। इमाम बुखारी अपनी बुखारी शरीफ में इस हदीस को लेकर आए हैं साहब। जिनको जो ड्यूटी वहां मिल गई, हुजूर को कोई खुश करे ये अलग बात है यार, कोई नात पढ़ के खुश करे, वो चुटकुले सुनाकर खुश करते थे। अब पूरे दिन यहाँ बैठे रहते थे तो घर में कमाने वाला तो कोई था नहीं, कोई नहीं था। उस दिन उनकी बीवी कहती थी आप तो कुछ करते नहीं हो, कहीं से जो है मतलब राशन किसी से उधार लेके आ जाते थे। एक दिन कहीं बाहर गए थे मुल्क के शाम की तरफ, हुजूर ने उनको भेज दिया कि जाओ बाहर कि काफिले के साथ, और याद रखना लोगों में तबलीग करना, लोगों को दीन की बात बताना। वो भी चले गए, कहा हुजूर ने ये भी कहा है, हुजूर ने ये भी कहा। वापिस आते देखा एक पनीर की दुकान लगी, एक शहद की दुकान लगी हुई है। जाकर कहा पनीर वाले से, कहा पनीर देते हो? कहाँ? बेचने के लिए तो बैठा हूँ। कहा एक काम करो फिर भर दो पूरा ही, जो खच्चर पे जो एक तरफ जो कट्टा लगते हैं ना, एक कट्टे में जो है मतलब आप पूरा पनीर डाल दो, एक कट्टे में शहद के डब्बे डाल दो, कितने आते हैं जितने डाल दो। वो भी सोचा, व्यापारी भी सोचा, बड़ा आदमी आया आज तो। कहाँ क्यों? अरब का रहने वाला हूँ। अब अरब के लोग तो पहले ही मालदार हुआ करते थे, हालांकि उनको ये पता नहीं, पूरे दिन तो हुजूर की बारगाह में बैठा था, कमाता कुछ है नहीं ऐसे ही। अब जब जाने लगा तो उसने दुकानदार ने कहा भाई साहब पैसे कौन देगा? कहा मदीना शरीफ आएंगे तो मैं पैसे दे दूंगा, आप मदीना शरीफ आ जाना आप। अब वो सारी चीजें लेकर के हुजूर की बारगाह में आ गए। हुजूर ने कहा ये क्यों लाए? कहा या रसूलल्लाह आपको पनीर भी पसंद है, आपको शहद भी पसंद है। यहाँ से एक हदीस हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, लोगों को शहद दिखाते हुए उसकी हुजूर लहर वो जो है लार बनाते, हुजूर ने फरमाया अल्लाह ने सिवाय मौत के इस शहद में अल्लाह ने शिफा रखी है। पूछा गया या रसूलल्लाह कैसे? कहा ये जो शहद की मक्खी है ना, ये फूलों के अलग अलग जहर से सब कुछ रस लेती है, वहां से फूल से लेकर अपने छत्ते के बीच में जब जाती है तो अल्लाह के महबूब पर दरूद पड़ती है। दरूद की फजीलत से अल्लाह ने शहद में वो शिफा दे दी है कि सिवाय मौत का उसमें इलाज है साहब। हदीस वहां से मिलती है हमें। तो लाकर पनीर दिया, ये पनीर भी हुजूर को बड़ा पसंद था, लाकर दे दिया। 10-15 दिन के बाद वो ताजिर आ गया साहब, जो जिसे अब लेकर आया था वो खरीद करके। मैंने ये हदीस पढ़ी थी, मुझे बड़ा हंसा आया था, अल्लाह की कसम कह रहा हूँ। लेकिन वो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साहबी थे। वो आकर के उसने कहा वो आदमी यहाँ पर कोई ऐसा आदमी है जिसे मेरे पास आया था और शहद और पनीर लेकर आ गया था और पैसे उधार रख के आया था और इतनी तारीख देकर आया था और पैसे उसने लौटाए नहीं है, इसलिए मैं पीछे मांगने आया हूँ उसे। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कौन है भाई? इससे वो शख्स खड़ा हो गया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तुम तो वो मेरे पास लेकर आए थे, घर पर तुम ले गए, क्यों लेके आए थे? कहा या रसूलल्लाह आपको पसंद था इसलिए लेके आ गया। हुजूर ने फरमाया इनके पैसे कौन देगा? कहा या रसूलल्लाह पैसे आपको देने पड़ेंगे। कहा या रसूलल्लाह पैसे तो आपको देने पड़ेंगे। कहा क्यों? कहा या रसूलल्लाह मेरे पास तो पैसे है नहीं। आप कसम खुदा की उनका जो है ना ईमान देखें उनका, उनको ये भी मालूम था कि हुजूर की बारगाह में जब कोई बात रखी जाती है हुजूर ला नहीं कहते हैं, मना नहीं करते हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ठीक है, आज के बाद ये मदीना मुनव्वरा में या मक्का मुकरमा में मुल्क के शाम में 3 मुल्क बड़े बड़े मुल्क थे, किसी भी बाजार में ये बंदा कोई किसी से कुछ भी मांग लेना उसका जिम्मेदार मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूं। ये मोहब्बत थी उन लोगों की यार। ये हदीस बीच मुझे याद आ गई इसलिए आपके सामने शेयर कर दी मैंने। अब निकाह जब पढ़ाई गई तो रात में जब गए तो बाग के अंदर वो एक जो है कुटिया तरीब बनी हुई थी, अंदर गए तो देखा कि अंदर एक हूर जैसी जो है मतलब एक सामने साफ सुफाफ एक जो है मतलब औरत बैठी हुई है, पूरा जिस्म नूरानी। आप जब देख करके वापस लौटने लगे तो कहते हैं कि जो झोपड़ी बनी हुई थी या उसके एक बाहर से खूंटा लगा हुआ था, जो खूंटा आपके यहाँ पर लग गया था गौस पाक रज़ी अल्लाह अन्हु के वालिद के।
गए हजरत अब्दुल्ला सोमी के पास, कहा कि आपने मेरे साथ धोखा किया है। कहा क्या हुआ? कहा आपने जो दुल्हन बताई वो दुल्हन अंदर कमरे में नहीं है। अब गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाना ने, अब आपने बात सुनी होगी, कहा कि मैंने इसलिए कहा है कि आंखें उसकी नहीं है, इसका मतलब ये है कि कुरान के अलावा आज तक उसने कुछ देखा भी नहीं है, यानी किसी गैर महरम को देखा नहीं है साहब। हाथ उसके नहीं, उसने कभी इशारा, मतलब कुरान हदीस और मेरी तरफ इशारा करने के अलावा आज तक उसने किसी तरफ इशारा भी नहीं किया। पाँव, इसलिए पाँव से मैंने इसलिए कहा कि पाँव उसके है नहीं, आज तक वो गुनाहों की तरफ इन पाँव से चल कर नहीं गई है। इतनी खूबसूरत, और इधर वो कि जो अपने हक के लिए पूरी नौकरी करता हो कि अल्लाह माफ़ कर दे। इन दोनों का जब मिलान होता है ना तो फिर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला की जैसी ज़ात पैदा होती है साहब। फिर माह रमज़ान की वो एक तारीख आती है जिसमें गौसे पाक पैदा हुए। 470 हिजरी का मौका था, लेकिन जब गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला पैदा हुए थे उस वक्त सिर्फ फितने थे। एक तरफ मंगोलों ने पूरा बगदाद बर्बाद किया हुआ था, कत्ल गारत करके, कि यहाँ तक कि मैंने तारीख में पढ़ा है कि बगदाद शरीफ में आसमान में जो नहर चलती है ना, मंगोलों ने जब हमला किया था नहर इस पर बगदाद शरीफ पर, तो 3 या 4 दिन तक वो पूरा दरिया जो मुसलमानों के खून से जो है मतलब लाल पानी चलता रहा, उसमें दीन वहाँ रहा ही नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे नेक बंदे वहाँ भेजता जहाँ पर दीन की ज़रूरत होती है। मैंने आला हज़रत के उर्स के मौके पर आपको बताया था, हुजूर फरमाते मेरी उम्मत को अल्लाह छोड़ेगा, तना नहीं छोड़ेगा, कोई ना कोई मुजाहिद जरूर खड़ा होगा। अब गौसे पाक वहाँ हुए। मोहिउद्दीन आपको कहते हैं दीन को खड़ा करने वाला, मोहिउद्दीन। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब आपने अपनी माँ से क्लास ली, माँ जब कुरान पढ़ती थी तो 15 पारे आपने अपनी माँ के पेट में हिफ्ज़ कर लिए थे, 15 पारे। यहाँ पर जब आप बच्चों को कभी आकर बैठिए कभी, तो आपको पता लगेगा, बच्चे कुरान पढ़ते हैं तो आपको पता लगेगा 15 पारे अपनी माँ के पेट में। लेकिन हमें भी पता है माँ भी फिर वैसी होती है कि जब वो रोटी बनाती है तो वो पढ़ती होगी अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना, वो पढ़ती होगी ऐसी 15 पारे अपनी माँ से। फिर जब थोड़े से बड़े हुए तो माँ से कहा कि कुरान सुनाया कर। 15 पारे अपनी माँ से सुन सुन के बंदे ने 15 साल की उम्र में पूरा कुरान हिफ्ज़ कर लिया। ये गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला, विलायत अल्लाह इनको ऐसे लोगों को देता है साहब। अब जब 17 साल की उम्र हुई तो माँ से कहने लगे, वालिद साहब जो है मतलब दुनिया से तकरीबन मेरे हिसाब से 4 साल के गौसे आज़म थे या फिर 2 साल के थे, वालिद साहब का इस दुनिया से इंतकाल हो गया। ये बात याद रखे, बड़े बड़े जितने अल्लाह के वली गुजरे हैं ना, उनका इम्तिहान इसी चीज़ से लिया गया है। यतीम थे, अल्लाह ने जब उन्होंने यतीमी पर सब्र किया, अल्लाह ने उनको उस जगह पर खड़ा किया कि आज पूरी दुनिया उनको याद करती है। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आने से पहले आपके वालिद गिरामी का इस दुनिया से जाना हो गया था। 6 साल की उम्र थी, आपकी वालिदा हजरत आमना मुकद्दसा रज़ी अल्लाह ताला इस दुनिया से चली गई थी। लेकिन उरूज कौन सा था? उरूज ऐसा था कि हजरत मूसा कुरान में कहते हैं, परवरदिगार मैं तुझे देखना चाहता हूँ, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। अल्लाह कहता नहीं मूसा तू मुझे नहीं देख सकता। और इधर हुजूर उम्मे हानी के घर तशरीफ फरमा रहे, हजरत जिब्राइल 70,000 फरिश्तों को लेकर आते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह चाहता है कि आज आपसे मुलाकात करें। ये होती है बात, बड़ों की बात बड़ी बात होती है। तो अब ये जो 17 साल की उम्र हुई तो अपनी माँ के पास जाकर कहने लगे, वालिदा मैं जो है बाहर पढ़ने जाना चाहता हूँ। ज़रूरी है कि फितना जब मौजूद हो तो दीन का हासिल करना बहुत ज़रूरी होता है साहब। अगर आप जूं फेंकते रहोगे, दलील आपके पास है ही नहीं, तो फिर बगैर दलील की आप बात आपको कोई नहीं मानेगा, कल आप गुमराह हो जाओगे, आपको कोई बताने वाला नहीं होगा। ये बात याद रखें। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला के वालिदा भी शेर दिल औरत थी, उसने कहा ठीक है जाओ। लेकिन अब उसने कहा कि मेरा बेटा बाहर जा रहा है, बगदाद से जो है अब जिलान से बगदाद शरीफ जा रहा है, तो बीच में उस वक्त डाकू भी हुआ करते थे, क्योंकि फितनों का दौर था तो डाकू भी सब थे। कहा बेटा ठीक है अब जा रहे हो, ये 40 अशरफियाँ मैं तुझे दे रही हूँ, ये जो है तेरे काम आएगी। इसके बाद में अगर इंशाअल्लाह तबारक ताला बाग में जो कुछ अंगूर वगैरह, बहुत बड़ा बाग था आपका, कहा इसको बेचती रहूँगी, आपके पैसे बेचती रहूँगी, बेटा जाओ और अल्लाह तबारक ताला की अमान में रहना और खूब इल्म हासिल करना। काफिले के साथ चल पड़े, वही उसी काफिले पर डाकुओं ने हमला कर दिया, 250 डाकुओं ने हमला कर दिया, सारे लोगों का माल सामान लूट लिया। मेरे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला ने एक तरफ खड़े और आपकी माँ ने कपड़े के अंदर एक थैली में जो है 40 अशरफियाँ सील कर रखी थी। माँ का दिल क्या था कि कहीं चोरों को पता ना चल जाए। अल्लाह ये चाहता था कि चोरों को पता चले। मैं फिर से कह रहा हूँ, अल्लाह चाहता है ये काम हो।
हम कभी कभार सोचते हैं ना यार ये मेरे साथ ही काम क्यों हो रहा है। ये बात याद रखें, अल्लाह चाहता है आपके साथ हो, ताकि आपको अल्लाह जो है, अगर आप एक कदम गिरे अल्लाह आपको 7 कदम आगे बढ़ाएगा। लेकिन अगर आपके दिमाग में सोच जिस दिन आ गई ना, नहीं 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 ये इसकी वजह से हो रहा है, ये इसकी वजह से है, ये इसकी वजह से, नहीं, छोड़ दीजिए इन मामलों को। अल्लाह की जात पर भरोसा कीजिए। अल्लाह तबारक ताला की जात, मेरा रब अल्लाह है ना, अगर वो मुझे 2 कदम जो है मतलब पीछे धकेल रहा ना, इसका मतलब ये है कि मुझे 7 कदम आगे भेजेगा वो, यकीन इस बात पर रखिए। अब गौसे पाक रदी, अब डाकुओं ने सबको पकड़ लिया, सबका लिया। अब एक डाकू ने पूछा तेरे पास कुछ है? गौसे पाक ने कहा है मेरे पास। कहा क्या है? कहा 40 अशरफियाँ है। कहा कहाँ है? कहा ये रही। उधेड़ के वो डाकू अपने सरदार के पास ले गया। का बच्चा कहता है कि 40 अशरफियाँ मेरे पास है। उधेड़ के देखी 40 में हकीकत में मिली। अब वो डाकू का सरदार अपना जो है वो, जिस वक्त वो हथियार तलवार वगैरह जो कुछ हुआ उनके पास हुआ, ढाल वगैरह नीचे रखते हुए कहा तुझे पता हम डाकू हैं? कहाँ? तुझे पता था हम ले लेंगे? कहाँ? फिर ये बता कि तूने हमें बताया क्यों बताया? अब इसमें भी अल्लाह तबारक ताला की मंशा है। उस हदीस को नजर में रखिए। मैं जब भी वली का बयान हो किसी भी आलिम से सुने ना आप, इस बुखारी की हदीस को नजर में रखिए कि जब अल्लाह तबारक ताला कहता है जब मेरा कोई करीब हो जाता है ना, तो मैं उसका एक कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, मैं उसके मुंह में उसकी जबान बन जाता हूँ जिससे वो बोलता है, मैं उसके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो इशारा करता है। इस हदीस को जब भी कहीं भी जाता हूँ ना, मैं एक चीज ये कहकर फिर मैं अल्लाह के वलियों का टॉपिक शुरू करता हूँ। आपके सामने मैंने 1000 बार ये हदीस रख दी है। अच्छा, गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मैं जब घर से निकला था तो माँ ने कहा बेटा करना कुछ नहीं है, एक चीज़ है इल्म खूब हासिल करना, जो है मतलब ये पैसे भी खर्च करना, अगर कम पड़े तो मैं और पहुंचा दूंगी, लेकिन चाहे कोई भी सामने हो ना, बड़ा से बड़ा कोई बादशाह हो, छोटा हो, मोटा हो, कोई भी हो, झूठ नहीं बोलना। और डाकू है ना जो, सारे डाकुओं से कहना इधर आओ सब के सब। कहा क्या मानते हो तुम सब? कहा अल्लाह को मानते हो। वो भी अल्लाह को मानने वाले लोग थे। ये भी आप अंदाजा लगाएं उस जमाने के डाकू भी अल्लाह को मानने वाले थे। कहा कुरान पढ़ा है तुमने? डाकू सब कह रहे हाँ तो पढ़ा तो है, कोई कह रहा है इतना पढ़ा है, कोई कहता पढ़ा है, कोई कहता पढ़ा। कहा अल्लाह कुरान में क्या कहता है? कहा अल्लाह कहता है लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, जो झूठ बोलता है अल्लाह तबारक व तआला की लानत उस पर। आगे क्या फरमाता? कहा झूठ बरकत को ऐसे खा जाता है जैसे दीमक लकड़ी को खा जाती है। कहा अल्लाह ने क्या फरमाया सच के बारे में? तो कहा कि अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों सच बोलो चाहे तुम्हारी गर्दन पर तलवार ही क्यों ना रख दी जाए। सच बोलना है। अब वो डाकू कह रहे हैं तुम किसकी बात कर रहे हो? गौस पाक कह रहे हैं मेरी माँ ने कहा है। अगर गौस पाक कहते नहीं अल्लाह ने कहा तो डाकू नहीं मानते, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, क्यों वो भी कहते हैं अल्लाह की बात तो हमने पढ़ रखी है, जो दिन हिसाब होगा उस दिन देखा जाएगा। गौस पाक ने कहा मैं अपनी माँ की, कई मरतबा लोग माँ की वजह से इमोशनल हो जाते हैं, माँ से हर कोई प्यार करता है साहब। उन्होंने हाथ जोड़ के कहा कि आप बता दें क्या करना है। गौस पाक ने कहा तोबा कर लो। 18 साल का बच्चा कहे तोबा कर लो, आप अंदाजा लगा लो विलायत कितनी बड़ी होगी। 250 डाकू जो है ना आपके हाथ पर तोबा करते हैं और कहते हैं ये सामान जितना लूटा ना सबको बांट दो, सदका खैरात कर दो, आज से हम सब आपके साथ चलेंगे। और आज के बाद वो कहते हैं यहाँ कोई भी आज के बाद कोई डाका डालने आएगा भी ना, हमारा नाम ले लेना, आज के बाद कोई डाका नहीं डालेगा। गौस पाक का काफिला आगे चला तो उन्होंने कहा हम यहाँ बैठकर क्या कर रहे हैं? इसके हाथ पर तोबा की, इसी के साथ चल लेते हैं। कहा चलो। कहा कहाँ जा रहे हो? कहा बगदाद शरीफ जा रहा हूँ इल्म हासिल करने के लिए। कहा हमें भी साथ में ले चलो। चल दिए। अल्लाह की कसम ये बहजतुल असरार नाम की किताब है, गौस पाक की जितनी सीरत इसमें मौजूद है। 250 डाकू जितने भी थे ना, 1 साल के बाद जब वहाँ पर 1 साल 2 साल उन्होंने तबलीग की, 250 डाकुओं को अल्लाह ने विलायत का मर्तबा अता किया। कल तक जो चोरी करते थे ना, अल्लाह ने उनको वली बनाकर कहा कि जाओ वली बनो, मेरा दीन का काम करो। अल्लाह काम ले लेता, अगर आप नहीं करोगे ना अल्लाह कहता तुम्हारी जगह मैं दूसरे को लाकर काम कर ले लूंगा। अल्लाह काम लेना जानता है। ये तो ठीक है कि अल्लाह हमें मोहलत दे रहा है कि तुम काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, वो तो कहेगा मैं फिर दूसरी कौम से काम ले लेता हूँ, दूसरी कौम से, अल्लाह की कसम दूसरी कौमों से मैं काम ले लेता हूँ। अभी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जब गुस्ताखी हुई, बड़े बड़े जो है ना ये हमसे जो वोट मांगने आते हैं, इनमें से 2-4 लोग जो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हकीकत में जो रहबर हैं वो लोग बोले थे, और वरना दूसरे जितने भी अट्टे पट्टे जितने भी लोग हैं अब आपके पास आएंगे, एक भी कोई नहीं बोला था। एक शख्स है जो भीम आर्मी का शख्स है, गैर कौम का है, वो रावण बोलते हैं उसको साहब, नगीना का जो है वो MLA है। उसने कहा, उसने क्या कहा जानते हो? उसने जवाब दिया था अल्लाह की कसम मीडिया के सामने,
मुसलमान उस जवाब को अगर सुने तो मुसलमान के सीने में जो अंदर जो रोंगटन वो खड़े हो जाए। उसने कहा ये तो अलग चीज़ है कि नबी सिर्फ ये मुसलमानों के नहीं है, अगर आज के बाद अगर कोई हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में कोई गुस्ताखी करेगा ना तो सबसे पहले मैं आगे आऊँगा और संसद में जाकर सबसे पहले कहूँगा कि ऐसे शख्स को बीच बाजार में फांसी पर लटका देना चाहिए। वो शख्स आगे सामने अगर कह दे जिसका ईमान तक मौजूद नहीं हो, और जो ईमान वाले शख्स है वो कह रहे हैं कि साहब कोई बात नहीं, चलता रहता। अल्लाह ऐसी कौमों से काम ले लेता है, पहले भी ले चुका है अल्लाह तबारक तआला। डाकुओं को 250 डाकुओं का ईमान। अब जो ज़बान की बात कर रहा था, लास्ट बात कर रहा हूँ आपके सामने, ज़बान की बात। अल्लाह तबारक तआला कहता है वली जब बन जाता है तो मैं उसकी ज़बान बन जाता हूँ। आपने वाक़या सुन रखा होगा, गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कपड़े बड़े हाई फाई पहना करते थे, जुब्बा जिसको आप जुब्बा कहते हैं। मेरे पास भी, लेकिन कभी मैंने पहना नहीं है, तो इसलिए मैं जो है मतलब पहनने से कभी कतराता हूँ। और इसकी वजह से ये भी है कि ये जुब्बा है ना बड़े आलिम दीनों को शोभा देता है साहब, ये बात याद रखना। ये जुब्बा कुब्बा है ना, ये बड़ी जो है दस्तारें वगैरह, ये बड़े जो आलिम दीन है, हम तो जो है मतलब बिल्कुल छोटे, उनके कदमों के जो है जूतियों के खाक के बराबर है। आपको और बता दूँ तो गौसे पाक जो जुब्बा पहनते थे ना, अब वो दौर कौन सा था, फितनों का दौर था। तो लोग तो जो है मतलब लाश के साथ जाते थे नमाज पढ़ने के लिए नहीं, कफन चुराने के लिए। चोर मतलब जाते थे और देखते थे, कब्र पे जाकर के निशान लगा के आ जाते थे, आज मुर्दा यहाँ दफन हुआ है। रात में 2 लोग जाते थे और कब्र के तख्ते हटा करके वो कफन लाकर वापस बाजार में बेचते थे। दौर ऐसा था साहब। गौस पाक ने ऐसे दौर में काम किया है, तब जाकर अल्लाह ने उनको कहा मुहय्युद्दीन, दीन को जिंदा करने वाला, दीन को जिंदा करने वाला। अब गौसे पाक रज़ी अल्लाह, अब वो जो लोग कफन को चोरी करने वाले, इतना बड़ा तो उन्होंने कीमती जुब्बा कभी देखा नहीं। एक चोर ने गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला को जोहर की नमाज पढ़ते हुए देख लिया, जोहर की नमाज पढ़ते हुए, ओ इतना बड़ा और आलिशान जुब्बा, सूरज की रोशनी अगर उस पर नहीं टिक रही है। उसने कहा ये जुब्बा तो किसी तरह चुराना पड़ेगा मुझे, लेकिन ये खोले कौन? हस्ती इतनी बड़ी, लोग इतने साथ में, भाई पीर मुरीद जितने लोग साथ में। अब कहा कि कैसे? तो कहा ये काम करता हूँ, रात में खोल करके जहां टांगेंगे ना वहीं से उठा कर लाऊंगा इसको। पूरे दिन बंदा साथ में रहा गौसे पाक के, पूरे दिन साथ में रहा। अच्छा पूरे दिन साथ में रहा ना, अल्लाह ने फरमाया अब तू मेरे वली की सोबत में रह गया ना तो मैं तुझे अब हिदायत जरूर दे दूंगा। ये मैं कह रहा हूं अल्लाह तबारक तआला जो जिसके लिए करता ना वो सबके लिए सही करता है। ये हमारी सोच है कि हम उसकी हिकमत नहीं समझ पाते हैं साहब। अच्छा वो रात में गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला ने जो है मगरिब से लेकर इशा के बीच में बयान किया, बयान करते थे। बयान किसके सामने करते थे जानते हैं आप? सामने बड़े बड़े आलिम बैठे रहते थे, जिन्नात होते थे जो, और ये जो मतलब आदमी वगैरह सब होते थे। और गौस पाक बड़े ऊंचे मेंबर पे खड़े होकर कहते थे लोगों अल्लाह तबारक व तआला एक है, उसकी इबादत करो, अल्लाह के रसूल आखिरी नबी हैं, उन पर दुरूद भेजा करो, नमाज पढ़ा करो, माह रमज़ान के रोज़ा रखा करो। ये गौस पाक तकरीर किया करते थे। उस दौर में बहुत बड़े आलिम दीन थे। आलिम दीन हर किसी को मानता नहीं, जो है ना एक मंतिक आता है, इसमें मंतिक हर किसी को मानता नहीं है, जिसको आप मुफ्ती से ऊपर की डिग्री मान लें आप, वो हर किसी को मानता नहीं। आप उसके सामने दलील कुछ भी रख दो, वो जब तक किताब नहीं देखेगा तब तक मानेगा नहीं। वो इनका नाम था, ये नाम मैं भूल गया, कि वो जो है मतलब बैठ करके लोगों को तफसीर पढ़ाते थे। उनकी बारगाह में एक शख्स गया, उसने कहा कि आप जाइए, अब्दुल कादिर जो है वो भी कुरान की तफसीर पढ़ते हैं। तो उन्होंने कहा ये पीर फकीर ये कुरान की तफसीर पढ़ते हैं? जैसे आजकल के लोग कहते हैं कि पीर फकीर क्या जानते हैं। इन पीरों फकीरों ने बड़े सगीर में अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग अल्लाह के सामने सजदा नहीं करना जानते तो उनको सजदा करने का सलीका इन पीरों फकीरों ने दिया है। हाँ, लोगों को बताना जरूरी है ये। तो कहा कि एक बार आप दो, उनके लोगों ने कहा कि एक बार चल के देखिए ना। अब वो बड़े ऐसा जुब्बा कुब्बा, क्योंकि आलिम दीन थे, वो जुब्बा कुब्बा पहन करके गौस पाक की मजलिस में चले गए। देखा कि लोग जहाँ तक नजर जा रही है लोग गौस पाक के सामने मौजूद। सामने को लंगर रोजाना गौस पाक मारते थे। कहा लंगर के लिए सब आए हुए हैं, खाने के लिए सब लंगर के लिए आए। बड़ा मशहूर नाम है, नाम मैं भूल गया उनका, इमाम आगे उनके लगता है। तो कहा कि आप बैठिए। और तो गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला खड़े, उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो हम खुतबा देते हैं, पहले खुतबा देने के बाद एक आयत पढ़ी, आयत पढ़ी तो उसका तर्जुमा किया, एक तफसीर निकाली। तो पास में जो शागिर्द बैठा हुआ ना, उसने कहा ये तफसीर जो गौसे पाक ने की आपको मालूम है? कहा ये तो मुझे मालूम है। नया किया क्या इन्होंने?
फिर दूसरी बात, क्योंकि जब एक मुकर्रिर दूसरे मुकर्रिर की तकरीर सुनता है ना, उसको मुकर्रिर को मालूम है किस अंदाज में करनी, कैसी करनी है, सारी चीजें तो पढ़ के आया वो। अंदाज, लोगों की बात करने का अंदाज लोगों को अच्छा लगता है, वरना तकरीर तो हर कोई कर लेता है। अंदाज लोगों को बताता है। सैयद अमीनुल कादरी साहब जो अंदाज है, इतना कड़क अंदाज है, फिर भी लोगों के दिल में बात क्यों बैठती है? वजह जानते हैं? वजह एक तो पाक दामन बंदा है, परहेजगार बंदा है, तकवादार बंदा है। अब वो भले कितनी ही जो है मतलब वो खारी आवाज में बात कर लेना, लोगों के दिल में बात चीर कर ऐसे असर करती है कि जब लोग वो निकल के जाते हैं तब लोग कहते हैं इस जैसा बंदा आज तक कोई आया ही नहीं ऐसा। अब जब वो बैठे तो एक गौसे पाक ने फिर दूसरी तफसीर की, कहा ये भी जानते थे? कहा जानता था। 10 तफसीर कर दी, लेकिन आलिम दीन कह रहा मैं जानता हूँ। 11वीं तफसीर गौसे आजम ने की तो कहा ये जानते थे? उन्होंने कहा नहीं, ये तो मैं नहीं जानता था। गौसे पाक ने फिर 12वीं की, 13वीं, 14वीं, यानी उसके माने निकालते गए गौसे पाक, क्योंकि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला फरमाते ये कुरान है ना एक समंदर है, जितना इसका तुम मुताला करोगे गोते में, समंदर में जितना तुम गहरा गोता लगाओगे मोती उतने पाओगे। ये कुरान है ये। अब गौसे पाक ने एक ही आयत की 40 तफसीरें कर डाली, 40। अब वो इमाम साहब उठे जो कि मतलब बहुत बड़े थे, मंतकी थे, उन्होंने अपना जुब्बा फाड़ा। सबसे पहले तो जुब्बा फाड़ के गौस पाक के पास गए और गौस पाक से कहा कि आज तक मैंने किसी पीर फकीर को ऐसी, आप पीर फकीर तो नहीं हो सकते। गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया हाजा मिन फजली रब्बी, ये मेरे रब का फजल है मुझ पर कि मैं कुरान को ऐसे लोगों के सामने समझाता हूँ। अब लोग कहते हैं पीर फकीर ने आज कुछ किया नहीं है, पढ़ो जाकर गौस पाक की सीरत। तो अब जो है मतलब वो उसने सोचा कि मेरे जुब्बा तो बड़ा कीमती है, कैसे? अब वो गौस पाक के साथ हो गया। अल्लाह ने फरमाया तू मेरे वली के कदमों की तरफ चल रहा है ना, तो मैं तुझे जो है मतलब आज तेरा भी जो है मतलब मकाम अल्लाह ऊंचा करेगा, लेकिन आज तेरा मकाम बड़ा ऊंचा होगा, बड़ा ऊंचा मकाम होगा तेरा। अब वो पीछे पीछे गौस पाक ने दरवाजा खोला, वो गौस पाक के घर के अंदर दाखिल हो गया। लेकिन ये बात याद रखें, अल्लाह वालों के घर में जाना अपनी मर्जी से जाना होता, वापस अपनी मर्जी से आ नहीं सकते, ये बात याद रखना। और ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं, कई मरतबा मैं हुजूर मुफ्ती आजम राजस्थान रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़बान से सुन चुका हूँ कि बड़ों के घर में आप जब जाते हो ना, इल्म वाले बड़े, उन्होंने पैसों वाले बड़े से उन्होंने रिश्ता भी नहीं रखा किसी से। उन्होंने कहा जब बड़े इल्म वाले लोगों के घरों में आप जाओ ना, अपनी मर्जी से जाओ, आओ अपनी मर्जी से नहीं। वो कुछ ना कुछ आपको देंगे, भले ये कुरान की आयत आपको सिखा के भेजेगा ना, वो आपके लिए दुनियावी आखिरत में एक ऐसा तोहफा होगा जहाँ भी आप जाओगे काम आएगी आपके। अब वो चोर तो गया था जुब्बा लेने के लिए, उसको कुरान की आयत से क्या मतलब था? वो गया तो गौसे पाक ने जुब्बा उतार के उसको समेट करके आले में रख दिया या अलमारी में रख दिया, और गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अपनी इबादत में लग गए। क्योंकि उनके बारे में आता है गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला के बारे में कि ईशा की वजू से सुबह फजर की नमाज 40 साल तक आपने पढ़ी है। हमारा वजू कहाँ तक ठीक पाता है? असर से लेकर मगरिब तक नहीं। और हम कहते हैं कि गौस पाक कौन होता है? ऐसे पढ़ेंगे गौस पाक को तब पता चलेगा। अब गौस पाक तो इबादत में, लेकिन गौस पाक को मालूम मेरे पीछे जो है ना उसकी नीयत क्या थी, लेकिन उन्होंने भी सोचा अल्लाह तबारक व तआला जिसके साथ भलाई करे। अब वो जो है मतलब उसने जुब्बा उठाया फटाक से, अब उसको दरवाजा नहीं मिल रहा है, ढूंढ रहा है लेकिन दरवाजा नहीं मिल रहा है। किसी तरह करके सुबह फजर का, अब उसने सोचा सुबह फजर का वक्त होता है, गौस पाक निकलेंगे बाहर, मैं भी निकल जाऊंगा, लेकिन उसको भी मालूम था ये जुब्बा पहन के निकलेंगे। अब मैं निकलूंगा कैसे? उसने कहा मैं दरवाजे की बिल्कुल पास में पीछे खड़ा हो जाता हूँ, जैसे दरवाजा खुलेगा मैं लपक के बाहर निकल जाऊंगा। अगर पकड़ा जाऊंगा तो माफी मांग लूंगा, मैं कह दूंगा चोर हूँ, बीवी बच्चों के लिए खाने के लिए आया था, माफ कर देंगे। हालांकि उनका भी यकीन यही था। तो अब जो है मतलब गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला ने अपना दूसरा जुब्बा निकाला, वो पहन लिया और चराग जलाया, यानी उस वक्त चराग जलाने के रोशनी के लिए चराग जलाया। एक और बता दूं आपको, चराग जला करके आपने अपने ये मतलब पूछा, अरे जुब्बा तो जिसने भी लिया अल्लाह उसका भला करे। दुआ गौसे पाक देते हैं और दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल ना हो, ये कैसे हो सकता है? कद्दू जुब्बा जिसने भी लिया है वो पहुंच तो गया, लेकिन अल्लाह उसका भला करे। गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला बाहर आए और दरवाजा बंद कर दिया। अब वो चोर जो है ना वो दरवाजे के पीछे बैठा हुआ, बेटा जुब्बा लेकर के बैठा हुआ, वो सोच रहा है कि दरवाजा खुले मैं बाहर निकलूं, खुले मैं बाहर निकलूं। गौस पाक पहली सीढ़ी पर आए थे कि एक शख्स घोड़े पर सवार होकर रखा है। गौस पाक हुजूर बाप जी फलां शहर के काजी साहब का इंतकाल हो गया है और उन लोगों को एक जो इमरजेंसी में काजी चाहिए, जिसको आप अब्दाल कहते हैं, काजी साहब चाहिए।
मुझे काजी साहब की जरूरत है, काजी साहब दे दो। गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि भी काजी होगा तो मैं बुलाऊंगा, उसको लेकर आऊँगा। गौस पाक ने कहा घबराने की ज़रूरत नहीं है, मेरे कमरे के दरवाजे के पीछे काजी बैठा, उसको ले जा, वो इंशाअल्लाह तबारक ताला सारे फैसले सही करेगा। ज़बान गौसे पाक की थी लेकिन हुक्म अल्लाह का था, काजी है तो काजी होगा वो। अब वो बाहर निकला जुब्बा लेकर, कहा हुजूर मैं तो ना काजी हूँ ना मौलवी हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, नहीं पढ़ना कुछ आता है, काजी कैसे हो गया? गौस पाक ने कहा मैंने कहा है काजी तो काजी है, जहाँ कोई भी फैसला करे, अगर तू फैसले में अगर अटक जाए तो मुझसे मदद लेना। अब वो गया तो अब मालूम है आपको, भेजने वाले गौसे पाक को तो फिर बंदे का जो है वो भरोसा भी बड़ा जो है, इरादा अकीदा भी बड़ा मजबूत होता है। अब आप सोचिए एक चोर आया था, उसको काजी बनाकर भेजना ये गौस पाक की, इससे बड़े मेरे इस्लाम की खूबसूरत और क्या होगी। आपके घर में अगर चोर आ जाए तो आप क्या करोगे? उसको मार के भगाओगे। मेरा गौसे पाक को मालूम था, आया था जुब्बा चुराने के लिए, लेकिन मेरा गौस जानता था अगर सुबह तक अगर सुबह कोई आएगा, इसको ऐसी जगह ले जाकर खड़ा करूंगा, खुद चोरी नहीं करेगा और हजारों चोरों को ये चोरी करने से रोकेगा। जब काजी बनेगा तो चोरों को चोरी करने से रोकेगा। वो थे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला। ये 11वीं शरीफ के ताल्लुक से तो हर महीने की 11 तारीख को गौस पाक सबको बुला करके लंगर बनाते थे, और लंगर में जो है मतलब मीठा भी बनता था, जो है मतलब गोश्त भी बनता था, जो सारी चीज़ें बना करके फिर लोगों को कहते थे ये हुजूर के नाम का लंगर है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का लंगर है, इसको लोगों में खिलाओ। ये इतना मशहूर हो गया कि अल्लामा तहवी ने अपनी किताब में ये बात लिखी है कि जब 11वीं शरीफ का महीना आता था ना, पूरे बगदाद से लोग गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जाकर के दरगाह, जो गौस पाक का जो खानका थी, जब गौस पाक बाहयात थे, लोग जाकर के गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में बैठ जाते थे। इतना लजीज गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खाना दिया करते थे। यहाँ से एक चीज़ आपको बता दूँ, लजीज से मुराद ये है खूबसूरत खाना होता था। मैंने जुम्मे को आपको बताया था आपकी हैसियत के मुताबिक आप खाना करें, मैंने ये बताया था आपको। फातिहा आपकी हैसियत से हिसाब करें, अगर आप ये कप भर के इस पर पानी पे अगर फातिहा लगाते हैं ना, आपकी फातिहा हो जाएगी, क्योंकि फ़र्ज वाजिब नहीं है, कोई फ़र्ज या वाजिब तो नहीं है ना साहब, आप नमाज छोड़ रहे हैं ये फ़र्ज है। लेकिन ये बात याद रखें, आप जब गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतनी ऊंची हस्ती है, आप अपने बेटे की शादी कर रहे हो या फिर बेटी की शादी कर रहे हो, सिर्फ लोगों को राज़ी करने के लिए आप कहते हो कि 3 तरह की मिठाई होनी चाहिए, 2 तरह की सब्जी होनी चाहिए, वरना लोग कहेंगे कि नाक का सवाल है। एक काम करें, आप जर्दा बनाएं या पुलाव बनाएं, कुछ भी बनाएं थोड़ा खूबसूरत, और आप फिर बुलाते हैं मेहमान रसूल को, यानी मदरसे के बच्चों को। ये बच्चे नहीं है, ये अल्लाह तबारक तआला के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान हैं। ये अल्लाह के रसूल के मेहमान हैं। आप दुआ कराओ इनसे, इंशाल्लाह आप इनके ज़रिए अल्लाह आपकी दुआओं को सुनता है यार। अब इनको बुला करके इनको खाना खिलाओ। खाना कौन सा? इमाम तहवी लिखते हैं कि ऐसा खाना बनाते थे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि जो शख्स कभी 1 रोटी खाता था, वो शख्स जो है मतलब 4 रोटी 5 रोटी 6 रोटी खाने के बाद कहता था यार आज तो हमने खाना भी नहीं खाया। इतना लजीज खाना बनाते थे गौसे पाक। और हम लोग कितनी शिकायतें कर देते हैं, फलां भी आएगा, इतने लोग आ जाएंगे तो यार एक काम करो थोड़ी मिर्ची डाल देते। नहीं, गौस पाक का लंगर है ना, तो कसम खुदा कह रहा हूं उसको प्यार से बांटिए। हम यहाँ हाथी देते ना, तो एक प्लास्टिक की थैली में बड़ी मोअज़्ज़ज़ करके उसके एक लाडू डालते हैं, पूरी नुक्ती डाल करके अगर मुख्तियार जी मेरे सगे लगते हैं तो मुख्तियार जी के घर पे ले जाकर बड़े प्यार से पकड़ाते हैं, ये मेरे बेटे की शादी या मेरी बेटी की शादी की हाथी है। हालांकि इसमें कोई तबरुक वाली कोई चीज़ भी नहीं थी उसमें। और यहाँ पर गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला की जो है मतलब ये होती है, उसमें हम क्या करते हैं जानते हैं आप? बस 2 घंटे पहले हम तो तैयारी करेंगे। मैं तो कह रहा हूँ ये 5 मिनट पहले आप तैयारी करें, कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम जब उसको आप खिलाने का तरीका है ना, आप खुद खिलाएं लोगों को। जो आने वाले मेहमान हैं ना, आप उनको खिलाएं। कहीं ये गौस पाक का लंगर है ऐसा, ये ऐसी मोहब्बत है कि ऐसी मोहब्बत है आने वाले दिनों में अल्लाह तबारक व तआला इसमें आप खुद अपने कारोबार में, अपने घर में जितने भी आप जिनसे परेशान है, अल्लाह तबारक व तआला आपको हुजूर गौसे पाक के सदके आपकी परेशानियां दूर करेगा। जब भी आपको वक्त मिले, 11वीं तारीख कल, ये नहीं है कि कल सारे इकट्ठे हो जाओ, नहीं, आपको जब वक्त मिले, 11वीं का महीना उतर भी जाए, अगले महीने में गौस पाक की जहाँ अगर एक दूसरी बात, अगर कोई गौस पाक कहे कि फातिहा किसके नाम लगा, हम तो कहते हैं गौस पाक के नाम की फातिहा लगानी, नहीं, आप उनको बोलें हुजूर के नाम की फातिहा लगनी है गौस पाक के। और मेरे दुनिया भर में जितने मुसलमान जा चुके हैं उन तमाम की नाम की फातिहा लगाएं। जितना सवाब पढ़ने वाले को मिलता, उतना सवाब जितने लोगों को आपने बख्शा उनको भी मिलेगा। आपका घाटा कौन क्या हुआ?
आप सारे दुनिया के मोमिनीन की सोच रहे हैं, दुनिया के मुसलमानों की सोच रहे हैं। तो ये गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत है। आपने कभी नमाज नहीं छोड़ी, रोज़ा आपने कभी नहीं छोड़ा, फाके में रहे, सब कुछ रहने के बाद में आपने कभी अल्लाह की ज़ात से शिकवा नहीं किया। बरसात नहीं होती है तो हम कहते हैं अब तो मौलवी साहब काल पड़ी गो, फिर वो अल्लाह तबारक ताला इतना कहने के बाद भी अगर वो अल्लाह बारिश बरसा रहा है ना, तो आप सोचें अल्लाह करीम कितना यार। भाई अगर आप किसी को भी, और दूसरी बात है ये सारी चीज़ें ना, ये गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि मेरे मज़ार पर आओ तभी मैं मानूंगा, नहीं। मज़ार पर आप में से हमारी हिम्मत नहीं है, आप मज़ार पर जाकर के कर सकते हैं। भाई हाजी पीर बाबा के वहाँ जाकर के आप देखिए, माहौल एक ऐसा हो चुका है, आप अपने घर पे जो शिरनी करना चाहो ना, घर पे करो, फातिया लगाओ, अपने रिश्तेदारों को सबको बुलाओ, क्योंकि एक सदका नाफिला है साहब, सदका नाफिला सब खा सकते हैं, क्योंकि एक माहौल ऐसा हो चुका है। अब तो आधे से ज़्यादा लोग तो ढीठ बने हुए हैं, मौलवी साहब थाने का ईंटा, मैं तो शुरुआत पर करता आ रहा हूँ। अब शुरुआत से आप करते आ रहे हो, लेकिन आपको माहौल के बारे में आपको खुद को पता नहीं है। और हाजी पीर रहमतुल्लाह ताला या गौस पाक रज़ी अल्लाह अन्हु ने कभी नहीं कहा कि मेरे दरबार में ही आकर ये सब काम करो। वो तो कह रहे हैं आकर के 4-3 मरतबा कुल वल्लाह शरीफ, एक बार अलहम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ करके उनके वसीले से दुआ करो, अल्लाह तुम्हारे दुआ को कबूल करेगा। ये काम करो, क्योंकि शैतान है ना, एक चीज़ आपको बता देता हूँ, अल्लाह तबारक ताला ने शैतान को सिर्फ एक ही चीज़ से मना कर वो वरना सब कुछ कर सकता, वो सिर्फ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत नहीं ले सकता, वरना वो हर रूप में आ सकता आपके पास। गौस पाक जा रहे हैं, बादल से आवाज़ आती है, अब्दुल कादिर मैं तेरा रब हूँ, मैं तेरा रब हूँ। आज से अब्दुल कादिर को ना नमाज पढ़ने की ज़रूरत है, ना रोज़ा रखने की ज़रूरत, ना ज़कात देने की ज़रूरत है। अगर मेरे बारे में, थाने बारे में अगर कोई आप बोल दे तो ना पाऊँ तो बस पूरी दुनिया में ढंडोरा पेटता फिरता। अब नमाज मौलवी साहब थाने का आसमान मान तरफ आवाज़ आ रही है। लेकिन सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। आसमान फटता है, आवाज़ आती है, अब्दुल कादिर आज तेरे इल्म ने तुझसे बचा लिया, मैं तो इब्लीस हूँ। गौसे पाक फरमाते मैं जानता था, मेरे इल्म ने नहीं बचाया मुझे, मेरे जो है मतलब रब ने बचाया है। इल्म वाले बड़े बड़े शयातीन लोग आगे भी निकल चुके हैं, इल्म पर अपने ज़्यादा नाज करने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह की ज़ात पर नाज करो। उसने अगर हिदायत दे रखी है तो इस बात पर याद रखो। तो वो तो कह रहा है कि वो रब के रूप में आकर के वो तुम्हें जो है मतलब बेका सकता है, गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। फिर वो तुम्हारे यहाँ पर हाजिरी के रूप में अगर आकर के तुमसे अगर हवेला करा रहा है तो आप क्यों नहीं मान रहे हो? कि दरगाहें हमने सिर्फ हाजिरी के लिए छोड़ रखी है, गौस पाक को सिर्फ फातिहा के लिए छोड़ रखा नहीं। गौस पाक को लोगों के सामने इंटरव्यू ऐसे करो, लोगों के सामने ऐसे गौस पाक को पेश करो कि गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला ने अगर 250 डाकू अगर कलमा किसी के हाथ पर पड़ लेना, मेरा गौसे पाक वो है। अगर मेरा गौसे पाक वो है कि जिसके घर में चोर आए ना, सुबह वो किसी शहर का काजी बनकर जाए, वो मेरा गौस है। आला हज़रत ने इसलिए उनके कहा कि सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा।